साथियों के लिए क्लास रहने वाली है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी जो है तैयारी कर लो पर सफल बैच सीट और पटवार के विद्यार्थियों के लिए चल रहा है पशु प्रेक्षक गारंटी लाइव बैच और राजस्थान एलडीसी 351 में। आपको सुना है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 16वीं विधानसभा थी। कौन सी विधानसभा थी? 16वीं विधानसभा में 199 सीटों पर चुनाव हुए। अब 199 सीटों पर चुनाव क्यों हुए आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में गंगानगर जिले के अंदर कर्णपुर विधानसभा जो है, कर्णपुर विधानसभा जो क्षेत्र है, कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र में गुरमीत सिंह कुन्नर की मृत्यु हो गई। किसकी होगी मृत्यु? यहां पर गुरमीत सिंह कुन्नर की मृत्यु। अब यहां पर क्या हुआ कि 199 सीटों पर चुनाव हुए और यहां पर बाद में जब चुनाव हुए तब यहां पर कांग्रेस ने ही सफलता हासिल की। इन्हीं के पुत्र रूबी जो कुन्नर है उनके द्वारा जो है यहां पर सीट को जीता गया। अब यहां पर बात करते हैं कि प्रतिशत कितना रहा 16वीं विधानसभा में। मतदान का प्रतिशत आपसे पूछा जाएगा 75.45%। अब सर्वाधिक मतदान वाला क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर विधानसभा क्षेत्र था। सबसे कम जो है वो हमारे पास में आहोर जालोर के अंदर। कहां है? आहोर जालोर में। अब सबसे ऊंचा जो पोलिंग बूथ पूछा गया वो कौन सा है? शेरगांव माउंट आबू सिरोही। शेरगांव माउंट आबू सिरोही। राजस्थान में इस बार मुख्यमंत्री बने कौन? भजनलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी से सांगानेर विधानसभा से वो विधायक है। आप ये जानते हैं कि भजनलाल शर्मा राजस्थान में पहली बार सीएम बने। अब बात तो सबरानी पता है कि पहली बार बने हैं। दूसरी बात वह कौन से क्रम के मुख्यमंत्री है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपसे इतना जानना चाहूंगा कि वह अटारी गांव नदबई तहसील भरतपुर के निवासी है। सांगानेर विधानसभा अटारी गांव नदबई तहसील भरतपुर। तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है भजनलाल शर्मा ये कहां के रहने वाले हैं? अटारी गांव भरतपुर नदबई भरतपुर। अभी देखो एक प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आता है? पहले इन्होंने सरपंच का चुनाव जीता, उसके बाद में ये संघ से जुड़े और सांगानेर विधानसभा से जब एमएलए का चुनाव इन्होंने लड़ा तो उसमें जीत हासिल हुई और उसके बाद इनको जो सीएम बनाया गया 14वें क्रम नंबर के। बिल्कुल ये बहुत अच्छा बताया 14वें नंबर के। अब देखो इन्होंने जो शपथ ली थी वो 15 तारीख को ली थी। शपथ कब ली थी? 15 तारीख को ली थी और उसी दिन इनका जन्मदिन है। उसी दिन इनका क्या है? जन्मदिन है। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा यहां से प्रश्न पूछा जाए विधानसभा अध्यक्ष सर तीर्थों की नानी देवयानी। तो विधानसभा अध्यक्ष देवनानी वासुदेव देवनानी। ठीक है यहां लिखा हुआ है वासुदेव देवनानी। तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठतम व्यक्ति को बनाया जाता है वो बनाया गया कालीचरण सराफ को। उप मुख्यमंत्री बनाया गया इस बार दो जनों को, दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। अब मुझे ये बताओ कि दिया कुमारी ने चुनाव कहां से लड़ा? प्रेमचंद बेरवा जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था वो है दुद्दू से। प्रेमचंद बेरवा कहां से है? दुद्दू विधानसभा क्षेत्र से है। तो दिया कुमारी ने चुनाव कहां से लड़ा? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हाल ही में जो उप मुख्यमंत्री बने थे हरिशंकर भाभरा, क्या नाम बता रहा हूं? हरिशंकर भाभरा और कमला बेनीवाल, उन दोनों की मृत्यु हो चुकी है। बहुत बढ़िया। दिया कुमारी कहां से है? विद्याधर। बहुत बढ़िया शाबाश। आप पद से 26वें व्यक्ति के तौर पर चौथे। बहुत बढ़िया भसनलाल जी। ठीक है अपने व्यक्ति के तौर पर बताना है। दिया कुमारी कहां से है? विद्याधर नगर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा सा इसके बारे में याद कर ले। दिया कुमारी कछुआ राजवंश जो है जयपुर राजघराने से है। विधानसभा स्पीकर की बात होगी। मतगणना 3 दिसंबर 2023 को, मतदान 25 नवंबर 2023 को। बीजेपी 115 सीट, कांग्रेस की 70 सीट। ये आपको याद रखनी है। ठीक है हाँ आगे चलते हैं। ठीक महिला विधायक ये लिखा हुआ इंपॉर्टेंट। ये इधर लिखा हुआ है मेरा महिला विधायक 16वीं विधानसभा। 16वीं विधानसभा में कितनी महिला विधायक है? 20। ये सब कुछ यहां लिखा हुआ है। ठीक है आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहे। ओ माय गॉड कर्ण पढ़ रहे थे ये क्या गया? ये थोड़ा सा क्लास को और भी रोचक बनाने के लिए आपसे रखा गया है। अब आपसे पहला प्रश्न है कि बिहू का त्योहार कहां मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा। बिहू का त्योहार छठ पूजा अंगूर महोत्सव में बता देता हूं आपको। ये गोवा है। आज ब्लू है पानी 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 ऐसे गीत गाते ना अपने। हम्पी महोत्सव ये कहां का है? ओणम ओणम केरल। ठीक है छठ पूजा आप सभी जानते हैं बिहार, बिहू असम। तो हम्पी महोत्सव कहां का होगा? जल्दी बताइएगा। गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो उत्तर होगा महाराष्ट्र। फटाफट मतलब आप आंख बंद करके जितने भी लिखे हुए हैं ना सबके उत्तर फटाफट लिख दो ताकि मुझे पता चले। विकास विकी मनोज शेयर कर दीजिए सभी को। लास्ट तक बने रहिएगा बहुत सारी चीजें सीख के जाओगे। अब यहां आया गणेश महोत्सव। एग्जाम में पूछा जाए गणेश महोत्सव तो ये भी कहां का है? महाराष्ट्र का। अभी हम्पी वाला आपने नहीं बताया है। चलो उसके ऊपर देखते हैं। चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम जो है ये आपको पढ़ने को मिलेगा मणिपुर और शिलोंग। मणिपुर और इसके अलावा शिलोंग। ठीक है अब यहां पर आ गया हमारे पास में नवरेह। तो नवरेह हम पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और हेमिस महोत्सव जम्मू कश्मीर में भी है और लद्दाख में भी है। जम्मू कश्मीर में भी है और ये लद्दाख में भी है। तो हम्पी का कर्नाटक सपना जी बहुत बढ़िया आपने बताया। हम्पी महोत्सव कर्नाटक गुड। छऊ छऊ कहां का है? छऊ छऊ कहां का है तो आपको पता चलेगा उड़ीसा। कोणार्क, गुरुपुर, लोहड़ी, गणगौर, तीज, पोंगल, जल्लीकट्टू, कुंभ महोत्सव और दुर्गाष्टमी। राजस्थान में जब प्रश्न पेपर होता है तो यहां से पूछा गया दुर्गाष्टमी पश्चिम बंगाल की है, कुंभ महोत्सव उत्तर प्रदेश का है, जल्लीकट्टू केरल, तो पोंगल बताओ कहां का है? गणगौर और तीज राजस्थान, गुरु पर्व लोहड़ी और बैसाखी ये तीनों के तीनों पर्व कहां के हैं? पंजाब के हैं। तो कोणार्क कहां का है? ये भी हमारा उड़ीसा का है। उड़ीसा कोणार्क का सूर्य मंदिर पढ़ते ना अपने तो याद आ जाएगा। अब एक बताए पोंगल तमिलनाडु। प्रीति गुजर बहुत बढ़िया शाबाश बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। बहुत बढ़िया भाई। तो एक प्रश्न आपका यहां से किसी भी एग्जाम में आ सकता है आप बता सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपका रहेगा। ठीक है नमस्कार सभी को आगे बढ़ते हैं। अरे 18वीं लोकसभा 16वीं विधानसभा 18वीं लोकसभा। ठीक है याद रखना 16वीं विधानसभा और 18वीं लोकसभा के चुनाव 2024 राजस्थान। अब यहां पर आपको प्रश्न पूछेगा 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव हुए। राजस्थान में 2 चरणों में, पूरे भारत में कितने चरणों में हुए? 7 चरणों में हुए दोनों याद रखना। लोकसभा में 7 मांगा था जनता का, 7 चरणों में चुनाव हुए। क्या मांगा था जनता का? 7 दीजिएगा। 7 चरणों में शाबाश बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट अमर दोस्त जी बोल रहे हैं इसका ना जो अपने जो ऐप के अंदर वहां मिल जाएगी। मैं देखता हूं कितने साथी हमारे साथ में जो है अभी। बहुत बढ़िया शाबाश। अरे भाई आज क्लास बहुत महत्वपूर्ण शाबाश। प्रथम चरण अब देखो यहां प्रथम चरण 19 अप्रैल और द्वितीय चरण 26 अप्रैल। पहले चरण में 12 सीटों पर, दूसरे में 13 सीटों पर हुए थे चुनाव। अब यहां पूछा गया कि परिणाम कब निकला? लोकसभा के जो चुनाव हुए उनका परिणाम कब आया? 4 जून को आया। कब आया? 4 जून को परिणाम आया। जिसमें हमने राजस्थान में देखा कि भाजपा जो है उसकी सीट आई 14। भाजपा कितनी आई? 14 और कांग्रेस की 8। कांग्रेस की 8, आरएलपी 1, बाप 1, सीपीआई जो कांग्रेस है उनकी 1। तो ये तो सारे गठबंधन में थे। क्या थे? कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ये तो सारे गठबंधन में थे। तो इनकी टोटल
टोटल होगी 11 और इधर होगी 14 सीट। अब यहाँ पर पूछा गया कि लोकसभा जो थी 18वीं लोकसभा, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, सीधा सीधा आता है, कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए, कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए, तो महिला सांसद जो है वो कितनी चुनी गई, 3, विधानसभा में 20, लोकसभा में 3, इसका नाम क्या है, मंजू शर्मा। एक मंजू बाला भी है, मंजू बाला हैमर थ्रो जो है उससे संबंधित है, खिलाड़ी है मंजू बाला, किससे संबंधित है, हैमर थ्रो से, ठीक है, ये आपको याद रखना है, जैसे हिमांशी पुनिया है, ठीक है, मंजू बाला है, या हमसे पूछा जा सकता है पैदल चाल के अंदर किसका नाम आता है जो राजमन काबरा की रहने वाली है, उसका नाम बताएं मुझे, भावना जाट, ठीक है, जयपुर बीजेपी, फिर महिमा कुमारी रासमंद बीजेपी, संजना जाटव भागलपुर कांग्रेस, संजना जाटव जिनके पति एक राजस्थान पुलिस का हिस्सा है, कांस्टेबल पद पर है, और उनकी पत्नी संजना जाटव 26 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतने वाली सबसे युवा महिला सांसद बनी है। 3 महिला सांसद है, मंजू, महिमा और संजना। संजना जो है कांग्रेस पार्टी से, ये याद रखना, ठीक है, सबसे युवा सांसद 26 वर्ष की आयु में। अब प्रश्न ये आता है कि सबसे उम्रदराज सांसद कौन है, विजेंद्र जी पोला, वो कहां के रहने वाले, झुंझुनू के रहने वाले हैं। तो आइए सबसे उम्रदराज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे उम्रदराज सांसद विजेंद्र पोला कहां के हैं, झुंझुनू के हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि यहां पर झालावाड़ से दुष्यंत सिंह 5वीं बार सांसद बने, ये भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है। फिर है कि लोकसभा चुनावों के दौरान ही बागीदोरा से जो है वहां पर उपचुनाव हुए थे, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और इस बार नरेंद्र मोदी जो है वह भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, एनडीए को बहुमत प्राप्त हुआ जिसके कारण ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, यह भी 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। प्रश्न एक आता है, दोबारा देखते हैं, विधानसभा 16वीं, लोकसभा 18वीं, 18 लोकसभा में, राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव, पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव। अब यहाँ पर जो सीटें हैं, भाजपा की 14 सीटें आई थी, 8 सीटें कांग्रेस की आई थी, 3 अन्य गठबंधन के साथ बनी है, उसके बाद 3 अन्य गठबंधन की सीटें हैं, तो 3 ही महिला चुनकर आई है, जिसमें से 2 बीजेपी की, 1 कांग्रेस की। सबसे युवा संजना जाटव, सबसे उम्रदराज जो है वो है विजेंद्र पोला, ये याद रखना, ठीक है। हाँ, ठीक है, इसके अंदर वैसे टोटल जो है 74 मिला है। तब राजस्थान की बात करते हैं। अब हमारे पास कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, क्योंकि परीक्षा के अंदर राष्ट्रीय उद्यान भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो बात करते हैं, जैसे हमारे पास में है कुनो, कहना, माधव, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। एक तो पहला प्रश्न ये बनता है, तो राजस्थान से जैसे नीचे जाते हैं तो वहां पर एग्जाम में पूछा गया कहना, बांधवगढ़ कहां पर है, तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर आपसे पूछा गया बांदीपुर, ये कहां पर है, कद्रेमुख, नागरहोल, बताओ राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार, अनाईमुड्डी, तोला राष्ट्रीय उद्यान। फिर हमारे पास में मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री, जिम कार्बेट, नंदा देवी, गोविंद पशु विहार, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। फिर हमारे पास में सुंदरवन, नौरावेली, गोरुमारा, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा, मानस, डिब्रू नेवशेखा, तेहिंग, पटकोई, नामदफा, ये कहां है नामदफा, बताओ नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान तो हमारे हरियाणा में है, सुल्तान फिल्म कामनी थी हरियाणा में, सुल्तान फिल्म कामनी थी हरियाणा में। कद्रे, कदर कदर करो कर्नाटक की, कदर करो कर्नाटक की, कदर करो कर्नाटक की, तो अपने को याद हो जाएगा कद्रे कहां का है, कर्नाटक का है। पेरियार, अनाईमुड्डी, 16, पेरियार कहां पर है, केरल, पेरियार केरल। और मन्नार की खाड़ी का जब नाम आता है तो उत्तर आता है तमिलनाडु, क्या नाम आता है, तमिलनाडु, क्या नाम आएगा, तमिलनाडु। फिर जिम कार्बेट, तो जिम कार्बेट नाम आ गया तो उत्तराखंड अपने आप याद आ जाता है, ठीक है, राजाजी भी यहीं पर है, उत्तराखंड, उत्तराखंड। उससे बाद में आपसे पूछा जाए सुंदरवन, तो सुंदरवन डेल्टा अपने पढ़ते आए हैं, पश्चिम बंगाल, कहां पर है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब काजीरंगा, काजीरंगा आपको पता है क्यों प्रसिद्ध है भाई, एक सिंह वाला गेंडा रहता है क्या, 2 सिंह वाला रहता है, यहाँ पर बताओ। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, आप तो नाम दफा बताओ कहां पर है, 1 बच गया आपके पास, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये उत्तर हो गया हमारा गुजरात, क्या हो गया, गुजरात। फिर नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश याद रख लेना। अब बताओ यहाँ पर असम क्यों प्रसिद्ध, काजीरंगा असम में, गिर गुजरात के अंदर हो गया, अरुणाचल प्रदेश। राकेश जी बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा। अभिषेक अंशिवाल, सभी ने अच्छा जवाब दिया, नेहा गुजर, राज, हाँ, एक सिंह वाला गेंडा, बिल्कुल। काजीरंगा जो है यहाँ से एक बार एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया, एक सिंह वाला गेंडा जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। तो आपको याद क्या करना है, देखो, कुनो, कहना, माधव, बांधव, हे माधव, हे माधव, माधव बांधव, कुनो, कहना मध्य प्रदेश में, बांदीपुर, कद्रेमुख, कदर करनी कर्नाटक की, पेरियार, अनाईमुड्डी केरल के अंदर है, पेरियार, अनाईमुड्डी केरल के अंदर है, सुल्तान, सुल्तान फिल्म कट बनी है हरियाणा में, गिर गुजरात में, काजीरंगा असम के अंदर, ठीक है। एक सिंह तो 1 नंबर पर ए आता है, ए से असम, एक सिंह काजीरंगा में ए आता है, असम। उसके बाद राजस्थान वाले तो आपको पता ही है, रणथंभौर का है राजस्थान में, सरिस्का राजस्थान में, केवलादेव राजस्थान में, रामगढ़ गिरधारी राजस्थान में, राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, इसलिए वो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, अपने को ये याद करने हैं। दूसरा आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है सुंदरवन, ठीक है, तो सुंदरवन कहां पर है, पश्चिम बंगाल, सुंदरवन कहां है, पश्चिम बंगाल में। जिम कार्बेट उत्तराखंड में, जिम कार्बेट उत्तराखंड के अंदर, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि नाम दफा कहां है, ठीक है, दफा करो तुम अरुणा को, ठीक है, दफा करो तुम अरुणा को, हाँ, दफा करो अरुणा, हम तुमसे शादी नहीं करने वाले अरुणा, ऐसे बोल के आप याद हो जाएगा, ठीक है, हाँ, दफा करो, ठीक। नेक्स्ट, आईसीसी विश्व कप का विजेता, अभी आईसीसी विश्व कप जो हुआ इसके विजेता आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है 6ठी बार इसका विजेता बना, उपविजेता भारत, भारत इसका 2 बार विजेता रह चुका है। भारत 1983 में कपिल देव ने जिताया था, और ये वर्ल्ड कप कब हुआ था, 2023 में, 22 में, 24 में, ये बता दो आप, ठीक है। और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी। अब कोई बता सकता है क्या मोहम्मद शमी ने कितने विकेट लिए थे और विराट कोहली ने कितने रन बनाए थे। प्लेयर ऑफ द मैच, ये मैच हम हारे थे, वही जो सनराइजर हैदराबाद के अंदर बहुत ही अच्छी बैटिंग करके गए थे, ट्रेविस हेड। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अपना नाम चलता है भाई का, विराट कोहली। जब भी कोई भी मैच आए, किसी भी प्रीमियर, चाहे आईपीएल की बात आए, चाहे वर्ल्ड कप की बात आए, वो सारे खाने याद रखना। शक्ति सिंह ने बताया 27 विकेट, बहुत बढ़िया। विक्रांत चौहान बेहतर विकेट नहीं रहे, 27 रहे, हाँ, ठीक है। सर्वाधिक रन किसने बनाए थे, यहाँ पर भी एक नाम आएगा, भाई का नाम विराट कोहली, चिकू, चिकू है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें सर्वाधिक विकेट, तो मोहम्मद शमी 27। T20 मैच में आपसे
पूछा जा सकता है टी20 मैच में 12,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है, तो यहां पर भी नाम आएगा विराट कोहली। जब भी रनों की बात की जाएगी इस भारत के अंदर, तो आगे रन मशीन विराट कोहली का नाम सबसे पहले आता जाएगा। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक शरद कमल टेबल टेनिस से इनका संबंध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। चिकू मुर्गी का नवजात बच्चा होता है उसे भी कहते हैं, बहुत बढ़िया। तो आपको याद रखना है ये 2000, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार, मोहम्मद शमी, बिल्कुल उनका नाम भी अर्जुन पुरस्कार में शामिल हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, अर्जुन पुरस्कार। राजस्थान की दिव्य कीर्ति सिंह, राजस्थान की कौन है, दिव्य कीर्ति सिंह, जो घुड़सवारी के अंदर उन्होंने पदक जीता था और वह पिहेगांव डीडवाना कुचामन की रहने वाली है, इलेक्शन ऑफ द आइकन उनको बनाया गया था, उनको भी अर्जुन पुरस्कार राजस्थान से मिला है, ठीक है, 2023, बहुत बढ़िया, शाबाश। 2023, क्योंकि ऐसा लगता है 24 के अंदर सचिन तेंदुलकर के बाद कोई फेमस है, अब सचिन तेंदुलकर का नाम आया। वानखेड़े स्टेडियम के अंदर कांस्य युगीन प्रतिमा अगर लगी है तो किसकी लगी है, सचिन की लगी है, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ सभी साथी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी भी संख्या बहुत कम है, देखो कल की तरह आपकी संख्या बढ़नी चाहिए, आगे फिर प्रश्न आ रहे हैं आपके पास में, ठीक है, देखते हैं आगे क्या आ रहा है। जादू मंत्र कली नंतर चल रही है, ओ राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिए, जैसा कुछ रहा वो तो देखते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहां है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर, कहां पर है, जम्मू कश्मीर। दूधवा, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। फिर प्रश्न है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा पड़ता है लद्दाख, कहां पर है, लद्दाख। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीराम आप लोगों को मालूम है छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, और गुरु घासीराम, गुरु घासीदास, सॉरी गुरु घासीदास। अब आपसे पूछा जाए वाल्मीकि उद्यान कहां पर है, बिहार। कंचनजंगा चोटी कहां पर है जी, सिक्किम में, तो राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर होगा, सिक्किम में होगा, ठीक है। देखो नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा यहां पर, अनाई मुंडी, ये चोटियों के नाम प्रश्न आना चाहिए कहीं से भी आए, ठीक है। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाए गिर परियोजना कब स्टार्ट हुई, 1972 ईस्वी में। बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट जो चलाया गया 1973 ईस्वी में, और हाथी परियोजना, हाथी परियोजना जो चलाई गई वो 1992 ईस्वी के अंदर चलाई गई। पृथ्वी सम्मेलन पहला कब हुआ था, 22 अप्रैल 1992, वो भी याद रखना है, पहला पृथ्वी सम्मेलन 22 अप्रैल 1992, तो ये चीज तो आपको याद होगी। अब इसी के साथ अपने लिख लेते हैं, एग्जाम में पूछ ले तो अपने कल ये कह सकते हैं, देखो हमने कल करवाया था, परसों करवाया था, तो हमारी क्लास में से आ गया। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, राजस्थान। तो राजस्थान में कौन कौन से आ जाएंगे, केवलादेव, मुख्य मुख्य लिख देते हैं अपने, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी। और सबसे बड़ा आपसे पूछा भी जा सकता है राजस्थान के अंदर जो है, वो भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। अब एक बात और प्रश्न आता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था, 1973 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब बना था, 1972 में। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आईपीएल 2024 का कौन सा संस्करण हुआ, आईपीएल 2024, ठीक है, आईपीएल 2024 का सीधा सीधा पूछेगा 17वां संस्करण था, कौन सा संस्करण था, 17वां। 16वीं विधानसभा, 17वां आईपीएल, 18वीं लोकसभा, 16वीं विधानसभा, 17वां आईपीएल, 18वीं लोकसभा, याद रखना भाई। प्रायोजक कौन है इसके, टाटा, संचालन बीसीसीआई द्वारा, विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स यानी अपने केकेआर, ठीक है, उपविजेता सनराइजर्स हैदराबाद। जो आप देखते हैं सन टीवी है, उसके जो मालिक है उनके द्वारा ये टीम खरीदी गई थी, और जिसमें सबसे ज्यादा प्रचलित रही थी वो लड़की, याद होगा सबको उसका नाम, काव्या, क्या नाम था, काव्या। लेकिन मैं बताऊं सबसे कम उम्र में जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी उसका नाम भी काव्या कार्तिकेयन ही है ना, याद रखना। हाँ शेरपा रीमा जो है वो 30 बार चढ़ चुके माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट को ब्रह्मांड की माता कहते हैं, यानी सागर माता कहते हैं, हाँ याद रखना ये सब बातें, ठीक है। अब देखो विजेता टीम को कितने रुपए मिले, 20 करोड़, उपविजेता को 12.50 करोड़। प्लेयर ऑफ द मैच, जो इस मैच के मैन ऑफ द मैच थे मिचेल स्टार्क, सबसे महंगे प्लेयर थे जो खरीदे गए थे, सबसे महंगे प्लेयर, सबसे महंगे प्लेयर। अब आपसे कोई पूछे ट्रेविस हेड किस टीम से है, ऑस्ट्रेलिया से है, मिचेल स्टार्क भी कहां से है, ऑस्ट्रेलिया से है। ऑरेंज कैप बैट्समैन तो विराट कोहली आप ठीक है, आनो है। पर्पल कैप विकेट हर्षल पटेल, ये भी एक भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने सर्वाधिक विकेट लिए हैं। अब यहां देखते हैं केकेआर के कप्तान कौन थे, सुरेश अय्यर, और कोलकाता पहले कब जीत चुकी है, 2012 और 2014 में भी ये विजेता रही है। इसके जो मालिक है वो है शाहरुख खान। शाहरुख खान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला है, वो बात भी याद रखनी है। हाँ शाहरुख खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ले चुके हैं, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं आईपीएल में 8,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली। टी20 में इन्होंने कितने बनाए, टी20 में 12,000, टी20 में कितने बना दिए, 12,000। आईपीएल में 8,000। महिला प्रीमियर लीग यानी आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग था, उसी प्रकार जो महिलाओं के लिए आईपीएल हुआ जिसका दूसरा संस्करण था, उसकी विजेता कौन थी, आरसीबी। कभी पुरुष तो नहीं जीत पाए लेकिन महिलाएं जीती, और दिल जीता स्मृति मंधाना ने, और हराया किसको, दिल्ली कैपिटल्स को। किसको हराया, दिल्ली कैपिटल्स को। दूसरा संस्करण, कप्तान स्मृति मंधाना, हाथ दिल्ली की हुई। दिल्ली की कप्तान कौन थी, कोई कमेंट करके बता सकता है क्या, बताओ जल्दी से, दिल्ली की कप्तान कौन थी। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ आगे चले। अब हमारे पास में कोई शहरों के नाम आए हैं, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, चलो अपने इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। पूछा जाए लखनऊ, जौनपुर किस नदी के किनारे है, गोमती नदी। और गोमती नदी के किनारे आपसे राजस्थान में भी दो जिले हैं, एक का नाम आता है जैसमंद और एक का नाम आता है राजसमंद। ये जैसमंद और राजसमंद संबंध वाली जिले वो किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे प्रश्न पूछा जाए प्रयागराज, क्या नाम आया, प्रयागराज, कन्नौज, वाराणसी, जिसे आप बनारस भी कहते हैं, कानपुर, हरिद्वार, बद्रीनाथ, ये किस नदी के किनारे है, गंगा। गंगा की सुगंध पेपर पास करके आऊंगा। मथुरा, आगरा और इटावा, मथुरा, आगरा, इटावा और नई दिल्ली, नई दिल्ली, ये किसके किनारे है, यमुना नदी। आप एग्जाम में पढ़ते हैं ताजमहल यमुना नदी, एतमाद उद दौला का मकबरा यमुना नदी, लाल किला यमुना नदी, अयोध्या सरयू नदी, सरयू नदी, ये आपको याद रखना है। अयोध्या में इस बार जो है जो दीपोत्सव किया गया था लाखों की संख्या में, वह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर कोलकाता, हुगली नदी के किनारे, कोलकाता किस नदी के किनारे है, हुगली, सुगली नहीं है,
हुगली नदी, कौन सी नदी? हुगली नदी। अहमदाबाद साबरमती, अहमदाबाद साबरमती नदी। नासिक और राजमुंद्री जो आंध्र प्रदेश में है, ये किस नदी के किनारे है? गोदावरी, गोदावरी नदी। ग्वालियर, ग्वालियर पूछ ले, कोटा पूछ ले, तो ये किस नदी के किनारे है? चंबल नदी। फिर सूरत, सूरत तप रही थी, सूरत तप रही थी ताप्ती नदी के किनारे, सूरत तप रही थी ताप्ती नदी के किनारे। और सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो आपको याद रखना है, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। श्रीनगर है झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे, ये आपको याद रखना है। लखनऊ पूछा जा सकता है, प्रयागराज, मथुरा, अयोध्या, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, नासिक, ग्वालियर, सूरत, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा जो है वह है कृष्णा नदी के किनारे, कृष्णा नदी। आपसे पूछा जा सकता है नागार्जुन सागर बांध किस पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? नागार्जुन सागर बांध जो है वो किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, कटक महानदी पर, कटक महानदी पर। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाएं तो उत्तर होगा आपका यहां पर ब्रह्म गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये भी आपको साथ साथ में याद होते जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है मोबाइल स्क्रीन पर। अब यहां पर हमारे पास में है कि जो मुख्यमंत्री है यहां पर आपके सामने दिख रहे हैं कि राजस्थान में सीएम कौन? भजनलाल शर्मा। तो राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा है, तो उसी प्रकार अन्य जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या फिर मिजोरम, यहां पर कौन कौन मुख्यमंत्री बने थे? तो एमपी में मोहन बजाए मोहन यादव, एमपी में मोहन, राजस्थान में भजन, एमपी में मोहन, राजस्थान में भजन। छत्तीसगढ़ में विष्णु, छत्तीसगढ़ में विष्णु। तेलंगाना वाले तो रेडी हैं, तेलंगाना वाले तो क्या भाई रेडी हो रखे हैं, चलो कब भजन स्टार्ट होंगे याद हो जाएगा। मिजोरम, मिजोरम वाले तो लाल मुंडा का है ना? हाँ, मिजोरम वाला तो लाल मुंडा का है, तो याद किया करांगा। राजस्थान में भजन हो रहा है, तेलंगाना वाला रेडी हो रहा है, मिजोरम वाला लाल मुंडा का है, छत्तीसगढ़ में विष्णु, विष्णु जी है, एमपी में मोहन है। तो थाने याद हो जासी, पेपर में सही हो जासी। चलो आगे चल रहे हैं, हाँ आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके ये रहा। अब पूछा गया भारत रत्न, मैं आपसे जानना चाहूंगा पहला भारत रत्न किसको मिला और इसकी शुरुआत कब हुई? जल्दी से बताइएगा। हाँ, भारत रत्न 2024 से सम्मानित, भारत रत्न 2024 से सम्मानित। ये चीजें तो तुरंत याद होनी चाहिए, ये थोड़ी ना कि आज पढ़नी है तो कभी भी काम आ सकती है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, जल्दी बताओ। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था या किसको मिला था पहला भारत रत्न? बताइए। हैं? एमएस स्वामीनाथन, पीआर नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, यानी कितने लोगों को मिला? 1 2 3 4 5। भारत रत्न की शुरुआत, शुरुआत किसको हुई? जो 1954 में हुई। एक पीपल के पत्ते का आकार का होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। खिलाड़ी जिसे मिला वो सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, क्रिकेट, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में भारत रत्न जो है दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में। अपने बात करें 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्रिक्स जो देशों का समूह है, ठीक है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? आपको पता होना चाहिए, रूस। मैं भी रूस जाऊंगा कभी कभी, ठीक है। तो ब्रिक्स में क्या करना है? ब्रिक्स का नाम आते ही रूस जाना है, ब्रिक्स का नाम आते ही रूस जाना है। अब यहाँ पर देखो भारत रत्न नहीं, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है मैंने, और इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप खुद इसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जगत गुरु राम भद्राचार्य व गुलजार, दो जने किससे सम्मानित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो उसकी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित वो कौन है? तो आपका उत्तर आएगा जेनी अर्पेनबेक, जर्मनी की महिला, जेनी अर्पेनबेक, जर्मनी की महिला। और उसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी होती है, तो यहां पर राशि दी गई है 11 लाख। जहां है एक इंपॉर्टेंट बात जो नोट लगाकर लिखी है मैंने, किर्गिस्तान जो है उसने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया। इसने किया है किर्गिस्तान द्वारा। अपने पढ़ते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, तजा भी है तजाकिस्तान और कजा भी है कजाकिस्तान। तो हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, तेंदुआ जो है वो किर्गिस्तान द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। इसके द्वारा अपनाया गया है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किर्गिस्तान के द्वारा, ठीक है। हाँ, सभी पुरस्कार आएंगे आगे। अभी तो हमने देखा भारत रत्न से, अभी पद्मश्री वाले भी आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या आता है। हाँ, अब हमारे से पूछा गया जलप्रपात के, वाटरफॉल के बारे में पूछा गया है। कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात प्राही नदी पर है। किस नदी पर है? प्राही नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। जोग जलप्रपात आप सभी जानते हैं, ये है श्रावती नदी पर। ये तीनों ही कहां पर है बताओ? तुलिया जलप्रपात, तुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, 18 मीटर। देखो तुलिया जलप्रपात जो है आपसे पूछा जा सकता है सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर, ऊंचाई 18 मीटर। तो विद्यार्थी का जवाब आ रहा है सर ये सारे हैं कर्नाटक में। बिल्कुल, सारे कहां पर है? कर्नाटक में। अब आपसे पूछा जाए डल झील, हाँ तो ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। लोकटक झील मणिपुर, मणिपुर। पुल्लिकट झील, पुल्लिकट क्या है? दो जगह आती है, एक तो आती है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में जो इसका हिस्सा है वो है 96%, और उसके अलावा आती है ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में इसका हिस्सा कितना है? 4%। चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा। लोनार झील, लोनार झील कहां पर है? महाराष्ट्र। वेम्बानंद व पेरियार झील केरल। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो बताओ यहां से आपका एक प्रश्न पक्का होता है या नहीं होता? बहुत बढ़िया राधेश्याम सैनी, गुड। रजत बिनुसार, पेरियार केरल, हिमाचल प्रदेश। आगे चले, चलो आगे देखते हैं क्या आता है आपके में।
अब आया हमारे पास दर्रे, क्या पूछे गए हैं? दर्रे पूछे गए हैं, ठीक है। यहां पर आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल और बुर्जिला दर्रा कहां है बताओ? बुर्जिला, बुर्जिला दर्रा। तो आपका उत्तर आएगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि एक पेपर में एक एक प्रश्न हमारे काम का है। शिपी, शिप किला, शिप किला, रोहतांग, बड़ा लाचा ला दर्रा, ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर आता है उत्तराखंड के हमारे पास माना, नीति, लिपू लेक दर्रा। तो अपने क्या करना है? माना, नीति, लिपू लेक दर्रा, उत्तराखंड कहां है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। फिर है सिक्किम, यहां लिखा हुआ है। तो सिक्किम में कौन सा हो गया? जलेबला दर्रा। अब देखो यहाँ जलेबला दर्रा जो है और एक यहाँ जोजिला, जोजिला अलग है, जलेबला अलग है, दोनों का उत्तर अलग अलग है। बोमडिला और यांगपांग कहां है? चलो ये बताओ, बोमडिला और यांगपांग दर्रा कहां है? तो आपको याद आएगा अरुणा का नाम दफा करो और बोम वाला गाना चलाओ, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, तो नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान भी था यहाँ पर, और अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला है। तुज्जू दर्रा कहां है? तुज्जू दर्रा बताओ, उत्तर बताओ, तुज्जू कहां है? पालघाट केरल, पालघाट केरल। थालघाट और भोरघाट महाराष्ट्र, थालघाट भोरघाट ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। तो आपका तुज्जू दर्रा का उत्तर भी नहीं बताया आप लोगों ने। मणिपुर, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड, मणिपुर। अब हमारे पास में आया धुआंधार जलप्रपात, मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में, जबलपुर में, नर्मदा नदी पर है। कपिलधारा, कपिलधारा जलप्रपात, अमरकंटक, नर्मदा नदी। तो आपको दो चीजें ये भी याद रखनी है, क्या पता यहां से कोई प्रश्न आपके पास में आ जाए। तो जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे मैंने यहां पर लिखने की कोशिश की है। आगे चलते हैं, एमपी के अंदर है ये भी। अब ऐसे ही हमारे पास में जैसे आया भारत रत्न, तो अब पूछा जा सकता है पद्मश्री 2024 से सम्मानित। प्रश्न क्या है? पद्मश्री 2024 से सम्मानित होने वाले राजस्थानी जानकीलाल भांट, जिन्हें मंकी मैन कहा जाता है, यह किस कला के लिए सम्मानित हुए हैं? बहरूपिया कला, बहरूपिया कला या स्वांग कला भी जिसे आप कह सकते हैं। अली मोहम्मद गनी मोहम्मद तेजरासर गांव बीकानेर के निवासी थे। कहां के निवासी थे? बीकानेर के निवासी थे। मांड गायकी के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण इनको यहां पर पद्मश्री पुरस्कार मिला है। मांड गायकी, कौन सा है? मांड गायकी। लक्ष्मण भट्ट तेलंग ध्रुपद गायक जयपुर के हैं, जिनका अभी निधन हो चुका है, ये आपको याद रखना है। माया टंडन जयपुर के अंदर सामाजिक कार्य सड़क सुरक्षा के तहत, यानी जिन लोगों की सड़क हादसों के दौरान एक्सीडेंट हो गए उन सब लोगों की इन्होंने जो है देखभाल वगैरह की है, ठीक है, और इस कारण इनको पुरस्कार दिया गया। अब क्या है कि यहां पर एक नाम और आता है राधेश्याम नाम से, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नवाजा गया। पर वो राधेश्याम रहने वाले कहां के हैं? नवलगढ़ झुंझुनू के, नवलगढ़ झुंझुनू के, ठीक है। चार के साथ पांचवां व्यक्ति राधेश्याम भी याद रखना है, उत्तर प्रदेश, नवलगढ़ झुंझुनू निवासी थे, ये आपको याद रखना है। अब और एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, पद्मश्री पढ़ लिया, भारत रत्न पढ़ लिया, बुकर पुरस्कार पढ़ लिया, ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ लिया। चलो आगे देखते क्या आता है। अब 8 शास्त्रीय नृत्य है हमारे पास, क्या है? 8 शास्त्रीय नृत्य, इंपॉर्टेंट है ये भी। 8 शास्त्रीय नृत्य है, पूछा जाता है कौन सा नृत्य कहां का है? जैसे हमसे पूछा गया भरतनाट्यम नृत्य, तमिलनाडु, ये सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम केरल। कथकली, कथकली केरल। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कच्ची है, आंधी और बना रही है आंध्र प्रदेश। पूरी बना रही है मैं तो आंधी होगी, यानी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथक, कथक उत्तर प्रदेश। मणिपुरी, मणिपुर। ओडिसी, ओडिशा। और आपसे पूछा जाए सत्रिया, ये कहां का है? असम, असम। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है, ये आपको याद रखना है। प्राचीन कौन सा है जी? प्राचीन जो है वो तो हमारे पास में आया भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल। प्रेमानंद झील वो कहां पर है? केरल। मसालों की रानी केरल, पालघाट केरल। कितने अच्छे प्रश्न आ रहे हैं केरल से, याद रखना ये। हाँ, जो ना अरब आक्रमणकारी थे उनका जो प्रवेश हुआ मालाबार तक, वो भी केरल, याद रखना। मैं यहां बता देता हूं, इसे कहते हैं सालों की रानी, यहीं पर है मालाबार तट। यहां से अरबों का प्रवेश, अरबों का मतलब अरब आक्रमणकारी जो थे उनका प्रवेश हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? राजस्थान के मुख्य सचिव है सुधांशु पंत। उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाबड़ा का निधन। भारत के नए नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है अजय बंगा, अजय बंगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद प्रश्न पूछा जाए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का कार्यवाहक अध्यक्ष धनंजय सिंह को बनाया गया, कार्यवाहक अध्यक्ष धनंजय सिंह को बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस जो है वो अभी हाल ही में जयपुर के अंदर आए थे। 19वें महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, उसके अलावा राजस्थान के लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लाहिरा, डीआरडीओ के जो अध्यक्ष थे, उसका कार्यकाल 2025 तक बढ़ा दिया गया है। आलिया भट्ट व साक्षी मलिक को टाइम मैगजीन, किसके द्वारा? टाइम मैगजीन के द्वारा। जो देखो टाइम मैगजीन ने 2 महिलाओं का जिक्र किया, फोर्ब्स पत्रिका जो है उसमें 4 महिलाओं का, जिसमें निर्मला सीतारमण जो है पॉलिटिक्स से, आपको याद रखनी है, द्वारा 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में स्थान दिया है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत, क्रिकेट एसोसिएशन धनंजय सिंह, उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाबड़ा का भी निधन हो गया। मैं एक नाम यहां पर लिखूं, कमला बेनीवाल का भी निधन, कमला बेनीवाल का निधन, ये भी आपको याद रखना। भारत के नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी है, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा, उसके अलावा राजस्थान के लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लाहिरा, आलिया भट्ट व साक्षी मलिक, दोनों को टाइम मैगजीन द्वारा 100 प्रभावशाली लोगों में नाम मिला है।
19वें महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस जो जयपुर में आए थे। आपसे पूछा जाए राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन? कमला बेनीवाल। कौन है? कमला बेनीवाल। आपसे पूछा जाए उप मुख्यमंत्री पद पर भी रही कमला बेनीवाल। इनके बेटे थे आलोक बेनीवाल जो सापरा विधानसभा से गत वर्ष में विधायक रह चुके हैं। इस बार मनीष जो थे यादव उनके द्वारा उनको हराया गया। हाँ, नेक्स्ट, देश के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। देश के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया जो पहाड़ी डीग जिले के रहने वाले हैं। देश के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, पहाड़ी डीग जिले के रहने वाले हैं। जयपुर का 296वां स्थापना दिवस मनाया गया। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह द्वारा की गई। सवाई जयसिंह के द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपसे ज्यादा बातें न करते हुए अपने समय को बचत करते हुए अंतिम समय में अपने पढ़ेंगे ये क्लास जब भी आप देख के जाओगे प्रश्नों की बौछार आपके दिमाग में आती जाएगी। ठीक है, निमोनिया से शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रदेश भर में चलाया गया अभियान कौन सा है? सांस। बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित पॉल पिंच, इसको मिला है पॉल पिंच को, जो आयरिश लेखक है। आयरिश लेखक का मतलब है कि आयरलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई बुकर पुरस्कार की? 1969 में। आप जानते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई? तारीख बताइएगा। 1969 में वर्ष बता रहा हूं, तारीख क्या बताओ? शाबाश। साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है। आप मुझे बताओ इसरो की स्थापना। हाँ, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आगे आएगा ये इसरो की स्थापना, तो यहां आप लिखेंगे 15 अगस्त 1969। डीआरडीओ जो है वो 1958। एस सोमनाथ अध्यक्ष हो गए। इसरो का मुख्यालय कहां पे बता सकता है? इसरो का मुख्यालय भारत नहीं है। अरे भारत में कहां है तो आपको पता चलेगा, मुख्यालय बेंगलुरु। ठीक है, अब देखो इसरो द्वारा आयोजित कार्यक्रम युविका 2024, ये आपको याद रखना है, युविका 2024। वर्ष 2023 की मिस यूनिवर्स का खिताब निकारागुआ की सेनिस, ये नाम याद रखना, सेनिस पलासियोस को मिला। सेनिस पलासियोस को मिला। ठीक है, हाँ, सांप रतन कुमार सांवरिया, बिल्कुल सांप रचना जो है रतन कुमार सांवरिया। फिक्की के नए अध्यक्ष, फिक्की क्या है? भारत के व्यापार करने वाले संगठनों का समूह। ठीक है, इसमें जो है नए अध्यक्ष बने हैं अनीश शाह। अनीश शाह जो है महिंद्रा फेज जो ग्रुप है, महिंद्रा ग्रुप के चीफ है ये, महिंद्रा ग्रुप के चीफ। ठीक है, फिक्की की स्थापना 1927 में हुई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। डीआरडीओ का मुख्यालय भी कहां है? डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली। डीआरडीओ की स्थापना 1958। एक प्रश्न आता है एनसीआरबी का मुख्यालय, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, एनसीआरबी का जो मुख्यालय है वो भी कहां पर है? नई दिल्ली। अब आपसे पूछा गया कि गांधी जी के सलाह पर, अब देखो फिक्की की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने सलाह दी, पिलानी के जो थे घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठक्कर, उन दोनों को सलाह दी थी। घनश्याम दास जी जो बिड़ला और पुरुषोत्तम ठक्कर, ये याद रखना। ठीक है, इनको दी। फुटबॉल से लिया संन्यास, फुटबॉल से संन्यास लिया सुनील छेत्री ने, जिन्होंने 150 मैच खेले। आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा सुनील छेत्री जो है उनका संबंध भारत के किस राज्य से है? ठीक है, आपको याद रखना। मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत तेज सिंह के समय हुई थी। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं। नीति आयोग जो पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, 2015 से इसे नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, यानी नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इसे पहले योजना आयोग कहा जाता था। 2015 से ये नीति आयोग हो गया। कब से? 2015 से। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी। सीईओ है बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा सकता है G7, क्या पूछा जा सकता है? G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन असानो इटली में होगा। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश फातिमा बीबी, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश फातिमा बीबी जो है उनका भी निधन हो गया। उसके साथ मैंने यहां पर भी लिखा है राजस्थान की पहली महिला मंत्री व उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल का भी निधन हो गया। ठीक है, हाँ, द चैलेंज ऑफ 2024 के लेखक मिनहाज मर्चेंट। बताओ, फिर है भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत, ये कहां पर हो सकती है? भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की बेंगलोर। ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। ठीक है, ये यहां से हटा देता हूं मैं, मुख्य थोड़ा सही कर लेना, मुख्य न्यायाधीश कौन? सीधी न्यायाधीश। हाँ, ठीक है, सुनील छेत्री मेसी और रोनाल्डो के बाद सर्वाधिक गोल किए हैं एसके कमर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को और रणदीप हुड्डा को दिया गया। रणदीप हुड्डा के द्वारा अभी वीडी सावरकर फिल्म बनाई गई है और अमिताभ बच्चन की अभी कल की फिल्म आन रही है, देख लीजिए। ठीक है, हाँ, अंबाजी सफेद संगमरमर को जीआई टैग मिला है। तो अंबाजी सफेद संगमरमर, मैं भी मरूं तू भी मर, संगमरमर गुजरात, और गुजरात के अंदर एक स्थान पड़ता है कच्छ, क्या पड़ता है? कच्छ, और कच्छ में एक प्रिंट है अजरक, अजरक जो है इसको भी जीआई टैग मिला है, जीआई टैग मिला है, ये याद रख लेना। वैसे आपसे राजस्थान के पूछे जाएंगे, लेकिन पढ़ने में क्या जाता है। अभी एक सुरंग का उद्घाटन किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, सेला सुरंग का उद्घाटन मोदी जी ने किया है। ठीक है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में, ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है वहां पर, बहुत बढ़िया। तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश, आपसे पूछा जा सकता है तिरंगा बर्फी को जीआई टैग वो कहां की है? यूपी। यहां पर एक गेहूं भी है, ठीक है, उसको भी जीआई टैग मिला, आगे लिखा हुआ है मेरा। मियामी ओपन टेनिस विजेता रोहन बोपन्ना, मियामी ओपन टेनिस विजेता रोहन बोपन्ना जो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है भारत के, उनको मियामी ओपन टेनिस के विजेता बने हैं। गुजरात ने घोल मछली को जो है क्या दर्जा दिया है? घोल मछली की कीमत होती है 5 लाख रुपए, उसको घोल मछली को गुजरात ने राज्य फिश घोषित किया है। जो काम किसमें आती है? वो या तो आती है बियर बनाने के अंदर काम आती है या फिर वाइन बनाने के अंदर काम आती है। भारत में पाई जाने वाली जो मछलियां हैं उन मछलियों के अंदर सबसे बड़ी मछली मानी, सबसे बड़ी मछलियों के अंदर जो है इसको शामिल किया जाता है। तो गुजरात के अंदर मछली का नाम घोल। ठीक है, आप याद रखोगे नरेंद्र मोदी जी ने घोल दिया तो सबको याद रह जाएगा गुजरात में भी घोल दिया, 5 लाख रुपए की एक ही मछली है। हाँ, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा की थीम क्या थी?
इस बार एक सतत विकास, एक सतत भविष्य के लिए अभिनव शिक्षा। फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इसरो वैज्ञानिक फ्रांस द्वारा सम्मानित, हमारे इसरो के दो वैज्ञानिक जो है वो फ्रांस द्वारा सम्मानित हुए। एक का नाम है डॉक्टर वी आर ललितांबिका तथा लेखिका डॉक्टर अर्शिया सतार। डॉक्टर अर्शिया सतार, देखो सतार है ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन डी ऑनर, क्या है? लीजन डी ऑनर, फ्रांस का सर्वोच्च जो सम्मान पुरस्कार है वो लीजन डी ऑनर है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचू, नाम देखो इसका, यहां से शुरू होता है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचू 8 दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के कौन आए थे, बस वो प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भूटान के व्यापार के लिए हल्दीबाड़ी, अब ये भी पूछा जा सकता है कि हल्दीबाड़ी कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। हल्दीबाड़ी कहां है? पश्चिम बंगाल में। चिलाहाटी कहां है? बांग्लादेश में। रेल मार्ग को एक अतिरिक्त व्यापार मार्ग के रूप में, अतिरिक्त व्यापार मार्ग के रूप में नामित करने पर सहमति, इसमें कमेंट करने के लिए जल्दी। हाँ, विश्व के सर्वाधिक लंबे समय तक, अब देखो विश्व में सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रही शासन करने वाली महिला शासिका के रूप में जानी जाने वाली शेख हसीना बांग्लादेश की, ठीक है। कौन है? शेख हसीना, बांग्लादेश प्रधानमंत्री, बांग्लादेश। त्रिशूर महोत्सव कहां मनाया जाता है? केरल में। त्रिशूर महोत्सव कहां मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताएगा। शेख हसीना 5वीं बार, बिल्कुल। भारत बांग्लादेश की 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिसमें अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की इकाई इसका। तो भारत और बांग्लादेश की 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। 3 बीघा गलियारा का संबंध किससे है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, 3 बीघा गलियारा का संबंध किससे है? मिका क्या है? एग्जाम में पूछे, मिका एक रोबोट है, क्या है? एक रोबोट, एआई रोबोट है, जिसे कोलंबिया की रम कंपनी डिक्टाडोर ने हाल ही में कंपनी का सीईओ नियुक्त किया है। पहला प्रश्न, मिका क्या है? मिका एक रोबोट है, किसने? रम कंपनी ने, डिक्टाडोर जो है उसने, कोलंबिया की कंपनी है, उसने अपना सीईओ नियुक्त किया है, ठीक है, याद कीजिएगा, शाबाश। कामी रीता शेरपा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, 30 बार माउंट एवरेस्ट चोटी को फतेह किया इसने, और इस बार ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इसने तो 30 बार किया, लेकिन तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा करने जा रही है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स, याद रखना, कामी रीता शेरपा, ये आपको याद हो जाएगी। उसके बाद 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता कौन है? जापान। कौन है? जापान, याद रखना। 3 बीघा गलियारा, भारत और बांग्लादेश, बहुत बढ़िया अलोन, बहुत बढ़िया। मैं यहां लिख देता हूं, 3 बीघा गलियारा, भारत बांग्लादेश। 3 ओर से घिरा राज्य, 3 ओर से घिरा राज्य प्रश्न यदि आता है, कौन है? बताओ। तो आपको याद आ जाएगा त्रिपुरा। भारत का 54वां फिल्म महोत्सव संपन्न, गोवा। गोवा में अंगूर महोत्सव भी है। गोवा में क्या है? अंगूर महोत्सव भी है। आपसे दो प्रश्न एक साथ याद रख लेना। अंगूर महोत्सव, 3 ओर से घिरा भारत का राज्य त्रिपुरा। पाक जलडमरू, भारत और श्रीलंका। पाक जलडमरू, भारत और श्रीलंका। मेघमोहन रेखा, भारत और चीन। भारत और चीन। डुरंड, भारत अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान। और आप हंसा गए, पाकिस्तान और भारत में कौन सी रेखा है जी? रेड क्लिफ रेखा, और रेड क्लिफ रेखा याद कर लेना, ठीक है। पीएम बीपीटीजी मिशन लॉन्च, प्रधानमंत्री विशेष कमजोर जनजातीय समूह विकास द्वारा, कहां से? झारखंड से। झारखंड में कहां? खूंटी में। खूंटी में। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2023 को मोदी जी द्वारा शुरू, यानी पीएम पीवीटीजी मिशन लॉन्च किया गया है, जो झारखंड के खूंटी से है। सरयू नदी किनारे मैंने आपको बताया था कि दीपोत्सव किया गया था, जो गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। 22 लाख दीपक जलाए गए, ठीक है, ठीक है। गिनीज रिकॉर्ड में, तो गिनीज का मतलब यही होता है कि गिनीज बुक के अंदर जाता है, ठीक है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल होता है। और राजस्थान रिकॉर्ड, भारत रिकॉर्ड में शामिल कोई कौन सा है, अब बात ध्यान रखने से, ठीक है, समझ आओगा। ओके, अच्छा बच्चा होगा। हां, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल। अब क्या है, संगीत नगरी में पहले वाराणसी और चेन्नई शामिल थे। इस बार वाराणसी और चेन्नई के बाद में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश का एक जो शहर है ग्वालियर, जो चंबल नदी के किनारे है, उसको संगीत के क्षेत्र में शामिल किया। दूसरा केरल का है कोझिकोड, क्या नाम है? कोझिकोड, जिसको साहित्य के क्षेत्र में शामिल किया है। पहले संगीत नगरी में वाराणसी, चेन्नई शामिल थे, इस बार ग्वालियर का कौन सा हो गया जी? ग्वालियर, मध्य प्रदेश का ग्वालियर, केरल का कोझिकोड, याद रख लेना। फिर है भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण जो है उसका मुख्यालय देहरादून है। देहरादून कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में, ठीक। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, जिसका नाम अब क्या हो गया? हरिगढ़। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। आप आए थे क्लास देखने को, अब पढ़ने लगे, यानी और भी ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। वानखेड़े स्टेडियम में मैं पहले बता चुका हूं, कांस्य प्रतिमा सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर के नाम से, जिसे गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। वानखेड़े स्टेडियम बंबई में है। बंबई एक बंदरगाह है भारत का, जो साल सेठ द्वीप पर है। कहां पर है? साल सेठ द्वीप पर। बंबई किस द्वीप पर है? साल सेठ द्वीप पर, ठीक, ये याद रखना है। फिर है प्रधानमंत्री मोदी जी ने वायुसेना के किस युद्धक विमान से उड़ान भरी है? तेजस। एक बार फोटो आई जी, मैं घूम गया, गाड़ी चला रहा, गाड़ी कौन सी है? तेजस है, याद रखना। हाँ, आवाज आ रही? कौन करनी आ रही? तो यार ये सब पढ़ तो रहे हैं। तेजस को क्रेश भी हो गया। थाईपुसम, थाईपुसम उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। थाईपुसम उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है जेनविक सिनर, इटली निवासी। इटली की राजधानी जो है रोम है, और रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे है। टाइबर नदी। अभी आपसे पूछा जा सकता है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जो है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह है ये, विश्व का, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और यहीं पर भी T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है। तो पूछा जा सकता है, हडसन नदी किनारे है, हडसन नदी किनारे है। ये बातें आपको सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास में मिलेगी, क्योंकि न्यूयॉर्क अपनी गगनचुंबी इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। गगनचुंबी इमारतों के लिए। हाँ, कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में है। BMW ओपन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता था जो थुंकी भामरी व एल्बोनो ओलिवेटी, थुंकी भामरी व एल्बोनो ओलिवेटी ने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व कुष्ठ दिवस 28 जनवरी, और मैं आपको बताऊं राष्ट्रीय मतदाता दिवस
25 जनवरी पराक्रम दिवस, 23 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च आपसे पूछा जा सकता है युवा दिवस, 12 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल वन दिवस, 21 मार्च वन दिवस, 21 मार्च जल दिवस, 22 मार्च राजस्थान दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस नहीं बताया, राजस्थान दिवस 30 मार्च। तो आपसे पूछा जा सकता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल मजदूर दिवस, 1 मई। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो एग्जाम होने वाले हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आपके काम आएगा। ठीक है, फिर माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग का दर्जा दिया गया। असम के अंदर माजुली मुखौटा है उसको, और पांडुलिपि जो है उसको भी जीआई टैग का दर्जा मिला। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 159। भारत का सूचकांक क्या है? 159। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में, मत्स्य उत्पादन अगर मांस की बात करें वो भी उत्तर प्रदेश में, लेकिन अंडा उत्पादन की बात आएगी तो आंध्र प्रदेश, और इसके साथ अगर ऊन उत्पादन की बात की जाती है तो राजस्थान। ऊन उत्पादन में राजस्थान। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अनुच्छेद 370 को हटाया गया। अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर में था 5 अगस्त 2019 को हटाया गया। कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसका दर्जा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। कुछ यहां पर प्रश्न और देखते हैं अपने। दुग्ध उत्पादन, अंडा उत्पादन, ऊन उत्पादन, अनुच्छेद 370 यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल। गरबा नृत्य, ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि राजस्थान का कालबेलिया नृत्य भी इस सूची में शामिल। ठीक है, अब यहां है स्वरवर वेद। स्वरवर वेद महामंदिर स्थित है अमरोहा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। संसद की सुरक्षा, संसद में भारी चूक हुई थी जिसके बाद में संसद की जो सुरक्षा का जिम्मा है वो दे दिया गया है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ को। ये सुरक्षा सौंपी गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन है? हमारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक सदानंद वसंत। ठीक है, ये नए जो है महानिदेशक बने हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी। रेखा चौधरी जी 14 फरवरी पुलवामा दिवस, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, पापा का धर्मेंद्र कह रहा है जब तक आप जागोगे तब तक एक लाइन रहेगी यहां पर। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना, बिहार। पटना वह क्षेत्र है जहां पर गोविंद गिरी का जन्म हुआ था। मैं यहां पर बताना चाहूंगा सिख धर्म के 10वें गुरु जो हैं उनका जन्म यहीं पर हुआ था। गोविंद गुरु का जन्म, गोविंद गुरु सिख धर्म के 10वें गुरु। 10वें गुरु किस धर्म में है? सिख। तो सिख धर्म के 10वें गुरु जो है गोविंद गुरु, उनका जन्म पटना बिहार में हुआ, याद रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा JN1 कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो था कोविड-19 का उसका सब वेरिएंट जो है ये है JN1। ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट का नाम क्या है? JN1, जिसकी पहली सूचना या जो पहला रोगी वो केरल में आया और ये विश्व भर में अभी फैल रहा है, आपको याद रखना है। भारत में ब्लैक टाइगर मेलानिस्टिक बाघ की उपस्थिति दर्ज की गई। कहां पर उपस्थिति दर्ज की गई? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, उड़ीसा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, उड़ीसा। अब है 3 मुख्य न्यायाधीश जो है उनको पदोन्नत किया गया है। 3 मुख्य न्यायाधीश को पदोन्नत किया गया है जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट के ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह का नाम आया है, सतीश चंद्र शर्मा दिल्ली हाईकोर्ट, संदीप मेहता गुवाहाटी हाईकोर्ट। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की मुख्य न्यायाधीश सहित संख्या कितनी है? 34। कितनी है? हाँ, लाइक करूं और छाऊं। देखो बहुत उत्कल रंजन साहू, राजस्थान पुलिस के महानिदेशक यहां लिख देता हूं। राजस्थान पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू बोल दो या UR साहू बोल दीजिए। क्या बोलोगे? UR साहू भी बोल सकते हैं। क्या बोलोगे? UR साहू। ठीक है, आगे चलते हैं। टाटा हाथरसी पुरस्कार शैलेंद्र सोढ़ा। आप बहुत बार उनकी कविताएं, उनके हास्य रस को आप देखते होंगे। एक अभिनेता लेखक जो है जोधपुर के निवासी हैं शैलेश सोढ़ा, जो आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्लास को लाइक शेयर नहीं किया किसी बार। आज तो थारे मतलब जीवन की बहुत बढ़िया क्लास है। एक साथ था पूरा 2 बजे से लिखो, आज लिख तो हाथ में मेरे तो। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान जो है इसको शामिल किया गया और इसे दिया गया अमृत अवार्ड। सरिस्का अलवर की बाघिन ST2, क्या है? ST2 सबसे उम्रदराज बाघिन बनी। पहले क्या है आपको पता होना चाहिए, जो बाघ बाघिन होते हैं इनकी जो आयु है वो 14 से 15 साल होती है। पहले रणथंभौर जो था वहां पर एक मछली नामक बाघिन थी जो सबसे उम्रदराज मानी गई, आज ये है। और अभी एक सूचना मैंने और पढ़ी कि सरिस्का में अभी एक बाघिन ने 2 शावकों को जन्म दिया है। दादू संप्रदाय की जो नरेला पीठ थी वहां के जो पीठाश्वरधीश थे उनका निधन हो गया है, जो सीकर जिले के रहने वाले थे। और यहाँ पर बीच में जो है इस गद्दी पर बैठे हुए पीठाधीश्वर थे गोपाल दास जी, जिनका निधन हो गया है। बागवास गांव सीकर के निवासी थे। चंद्रभागा पशु मेला और पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरते हैं। पुष्कर मेला जिसे रंगीला मेला कहते हैं, चंद्रभागा पशु मेला आपको सभी को मालूम है झालरा पाटन का है। झालरा पाटन का है, इसे बोलते हैं सुरंगा मेला। ये कौन सा मेला है? सुरंगा मेला है। तो ये वाला कौन सा है? ये अजमेर में भरने वाला रंगीला मेला है, रंगीला मेला। और ये तो कला संस्कृति किताब क्लास में आपको बहुत बात बताया है। हाँ, आगे चलते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिदास कांत, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 75वें गणतंत्र दिवस पर यानी 26 जनवरी 2024
26 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ये हमारे मुख्य अतिथि थे, आपको याद रखना है। वर्ष 2023 में हमने भारत रत्न पढ़ा, पद्मश्री पढ़ा, अब मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार भी मिला बैडमिंटन के क्षेत्र में, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी। तो आपको याद रखना है सेठी और रेड्डी को बैडमिंटन के लिए दिया गया, बैडमिंटन में दिया गया। ठीक है, फिर पूछा जाए यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है गरबा नृत्य, ये यूनेस्को की धरोहर में शामिल होने वाली 15वीं धरोहर है, ये भी पूछा जा सकता है। देखो 15वीं गरबा, 16वीं विधानसभा, 16वीं विधानसभा, 17वां आईपीएल, 17वां आईपीएल, 18वां लोकसभा, 17वां आईपीएल, 18वां लोकसभा, याद होते जाएंगे आपको। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है। डेजर्ट अभियान साइक्लोन, डेजर्ट अभियान साइक्लोन 2024 भारत व संयुक्त अरब अमीरात के मध्य, धर्म गार्जियन अभियान भारत व जापान के मध्य, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पर, ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? शाहरुख खान को मिला है। के मालिक, कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक नहीं, पिशाच मालिया की बात हो। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बृहस्पति के चंद्रमा पर ओजोन गैस, जिसे O3 के नाम से जानते हैं, की खोज की है कैलिस्टो। सर रिचर्ड हेडली पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है रणचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, और यह जो है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आईपीएल में खेला करते थे, और अभी ये अपनी टीम की ओर से खेल रहे हैं। भारत में घोड़ी का बच्चा राजमानी, आगे आएगा, हिमानी नाम तो बताएंगे। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छे प्रश्न है आप लोगों के लिए। राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान सरकार का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया जालोर एमएलए जोगेश्वर गर्ग को। फिर रामाश्रय क्या है? राजस्थान के हर जिला अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए अलग से एक वार्ड होगा, ऐसा राजस्थान पहला राज्य बना। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो था उसका नाम बदलकर शुद्ध आहार मिलावट पर वार कर दिया गया है। आज के मुख्य समाचार देखते हैं कि राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान सरकार का मुख्य सचेतक जालोर के एमएलए जोगेश्वर गर्ग जो है उनको नियुक्त किया गया है। बहुत बढ़िया। फिर अपने बात करें, नेता प्रतिपक्ष जो है वो टीकाराम जूली है। कौन है? टीकाराम जूली। और उन्हें जनलेखा समिति जो है उसका अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, जनलेखा समिति, जैसे अपने पढ़ते हैं ना, कुछ समितियां होती है विधानसभा में, 25 समितियां होती है, जिसमें एक जनलेखा समिति है, एक प्राक्कलन कै समिति है, प्राक्कलन खै समिति है। इसमें क्या होती है? 4 वित्तीय समितियां होती है, 21 अन्य समितियां होती है। तो पॉलिटी आप मेरे से थोड़ा सा सीख जाओगे। हाँ, इधर देखते हैं नेता प्रतिपक्ष मार्केट और सब सीधा डॉन बना। मैं बेवकूफ मतलब पढ़ूंगा नहीं, पढ़ूंगा ना फिर छोड़ूंगा नहीं। हां, एक ये भी याद रखना, आपको देखो मैं था लिख रही हूं। हां, कांकरिया गारा सोने की खान, कांकरिया गारा सोने की खान कहां है? आनंदपुर भूकिया जो है बांसवाड़ा, वहां पर आनंदपुर भूकिया जगपुरा बांसवाड़ा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक प्रश्न आपसे यहां रह गया, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। कौन है भाई? मुख्यमंत्री, जिसको आप रीति बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? रीति। ठीक है, हां, नीति आयोग की तरफ से बना हुआ है रीति, भजनलाल, बिल्कुल। हां, RITI, बिल्कुल ऐसे लिख दो। अंग्रेजी में एक ही तो चीज, अंग्रेजी तो नहीं आएगा नहीं तो मैं थन फिर अंग्रेजी में बात करता हूं। आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। टुडे लाइव क्लास 9 PM लाइव एंड यू आर आल्सो वाचिंग माय क्लास, ऐसे है ना? देखो कितने जने खुश हुए। 21-27 समितियां होती है। विकेट चौहान। राजस्थान सरकार के गोपालन विभाग द्वारा मिशन सूर्य रक्षा की शुरुआत की गई। ठीक है, मिशन सन रक्षा जिसको आप बोल सकते हैं, सूर्य रक्षा भी बोल सकते हैं, मिशन सन। ठीक है, राजस्थान की सोलर वुमेन मंजू जैन उदयपुर आपा 3 महिला सांसद भी है, मंजू नाम पड़ गया। हेमंत में मंजू बाला है, सोल वुमेन के अंदर भी मंजू नाम है, याद रख लेना, है ना? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो मिला है कांस फिल्म महोत्सव के दौरान, कांस फिल्म महोत्सव के दौरान अनसुया सेन गुप्ता को। किसको मिला है? अनसुया सेन गुप्ता को मिला है। सर्वनिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ भजनलाल शर्मा जी ने ब्रह्म कुमारी आश्रम सिरोही से किया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर है कांस फिल्म महोत्सव, और एक यहां लिखा है मार्च 2024 में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए 2 व्यक्ति हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। कांस फिल्म महोत्सव जो है इसमें ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी है ऑल बी इमेजिन एज लाइट, इमेजिन एज लाइट, ऑल बी इमेजिन एज लाइट। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी, ये याद रखना, मर्फी है ये, किलियन मर्फी। ऑस्कर पुरस्कार यहां से भी प्रश्न आने की संभावना है। ज्ञानेश कुमार सुखबीर सिंह संधू जो है वह चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए थे। हाँ, भवन जो है ब्रह्म कुमारी का पहले का बना हुआ है, लेकिन सर्वनिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो दादी जी रहता, बाकी मृत्यु भी होगी भाया। ठीक है, 2024 में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए थे। ठीक है ना, अन्य के रूप में जो नियुक्त किए गए थे वो आपको याद रखना है। अब देखो यहां पर हम पढ़ते हैं, कई बार एग्जाम में आता है कि डेविस कप का संबंध किससे है? तो डेविस कप का संबंध टेनिस से है। डेविस कप 2023 की विजेता टीम इटली, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया है। जोहार कप का संबंध हॉकी से है। और आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में भावना जाट पैदल चाल से 20 किलोमीटर। ठीक है, स्वाति दूधवाल तीरंदाज चूरू निवासी, फिर मंजू बाला जो हैमर थ्रो झुंझुनू की, मैंने आपको बताया मंजू बाला, वहां पर सोलर वुमेन में मंजू नाम आ रहा है, और जो है जयपुर से जो जीती है उसका नाम भी आपको पता है। फिर है ओम शांति। बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता पंकज आडवाणी ने 26वीं बार। प्रमोद भगत का संबंध पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। अंतिम पंघाल का संबंध भारतीय पहलवान है। डी गुकेश का संबंध ग्रैंड मास्टर शतरंज के अंदर है। नए भारत का सामवेद पुस्तक जो मोदी के भाषणों को दर्शाती है। और शंकर चंदेरिया का संबंध है मलखम से। किससे है? मलखम से। तो शंकर चंदेरिया मलखम से संबंधित है। अमित पंघाल आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय पहलवान। डी गुकेश शतरंज से संबंधित है। भावना जाट पैदल चाल राजसमंद काबरा गांव की रहने वाली है। स्वाति दूधवाल जो है तीरंदाज है, चूरू की निवासी है। झुंझुनू से मंजू बाला हैमर थ्रोअर से संबंधित है। प्रमोद भगत जो है पैरा ओलंपिक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है,
अंतरिक्ष की तीसरी बार यात्रा करेगी सुनीता विलियम्स, आपको मैं बता चुका हूं। यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है करीना कपूर खान के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन बीजिंग चीन में किया जाएगा। फार्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स, फार्मूला 1 रेस के अंदर एक बार पहले भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का आयोजन रांची झारखंड में होगा। आर्मको कंपनी का संबंध सऊदी अरब से है, जो 2027 तक फुटबॉल के फीफा टूर्नामेंट का आयोजन करेगी। ये कंपनी है जो फुटबॉल के फीफा कप का जो है आयोजन जो है इसी के द्वारा किया जाएगा। सुनीता विलियम्स जो है अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी बार जो है यात्रा करने को तैयार है। भारतीय आपराधिक कानूनों से जुड़े 3 विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी, ये आपको याद रखना है। भारतीय न्याय संहिता धारा 150, अब राजद्रोह के स्थान पर क्या नाम आएगा? देशद्रोह का नाम आएगा। धारा 150 में राजद्रोह के स्थान पर जो है देशद्रोह का नाम आएगा कि शासन के खिलाफ तो कोई भी बोल सकता है, जैसे शासन का मतलब बीजेपी कांग्रेस, जिसका भी शासन उसके खिलाफ तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन कोई भी भारत की एकता अखंडता के खिलाफ अगर बोलेगा तो उसको या कोई कुछ करेगा तो उसको कठोरतम सजा मिलेगी। भारत की एकता अखंडता संप्रभुता ये देश रहना चाहिए। सरकार आएगी जाएगी, नेता आएंगे जाएंगे, हमारी एकता अखंडता संप्रभुता को नष्ट करने की कोशिश मत करना। देशद्रोही कहलाओगे। धारा 150 के तहत 7 साल की सजा, आजीवन कारावास का प्रावधान है। आईपीसी धारा 124 ए में राजद्रोह को लेकर प्रावधान है। 18 वर्ष से कम उम्र की महिला से बलात्कार के अपराध में आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान दिया गया है। एकता अखंडता संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए तीसरा मूल कर्तव्य भी हमारे को याद रहना चाहिए। और मूल कर्तव्य क्या मूल सिद्धांत में थे? बताओ, नहीं थे तो वो भी आपको याद रहना चाहिए। अच्छा प्रश्न नहीं? हाँ, सारे प्रश्न तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए। धारा 63 और 64 में परिभाषित गैंग रेप के मामलों में 20 वर्ष या जिंदा रहने तक की सजा। भारतीय न्याय संहिता खंड 69 शादी के नाम पर गुमराह करने, तुम्हारे से बात कर लेकर तन में बड़े बड़े चीज दसो आप तुम सागे सागे रेशा तन्या न्या सू सरारा और सरारा के सागे तन के दसो प्लाजो ये दसो तन में पिज्जा खासू, तन में चाउमीन और बर्गर सब खासू, तुम्हारे से ब्याह कर लीजिए। लेकिन बाद में उसको आपने छोड़ दिया तो आपको सजा हो सकती है। और सजा क्या है चलो देखते हैं। शादी के नाम पर गुमराह करने या पहचान छिपाकर शादी करने पर 10 साल की सजा है। भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग क्या होती है बताओ? मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है? कोई भीड़ जो होती है ना जिसका कोई रूप नहीं होता, वो जब किसी को मार देती है, वो आपको याद रखना है। धारा 101(2) में सजा का प्रावधान आजीवन कारावास से फांसी। चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा तय कर उसे 90 दिन कर दिया गया है और इसके तहत मजिस्ट्रेट को 14 दिनों में संज्ञान लेना ही होगा, ये कहा गया है। आईपीसी में 511 के स्थान पर 358 धाराएं होगी। 484 धाराओं वाली सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 531 धाराएं होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। पेपर लीक मामलों की जांच के लिए आपको पता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। पेपर लीक के लिए जो एसआईटी बोलते हैं उसका नेतृत्व सौंपा गया है एडीजी एसओजी वीके सिंह को। ठीक है, आपको याद रखना है। वाहिद कले की पट्टी के नीचे क्रूड ऑयल व प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। नालबड़ी और सालासर गांव बीकानेर में क्रिसमस डे जो मनाया जाता है 25 दिसंबर को, अब इस दिन पर तुलसी पूजन दिवस भी मनाया जाएगा। यूनेस्को द्वारा 4 भारतीय परियोजनाओं को मान्यता दी गई है। पंजाब का रामबाग गेट और पंजाब की प्राचीर 2, दिल्ली का बीकानेर हाउस और हरियाणा का चर्च ऑफ एपिफनी, ये आपके सामने है। ठीक है, ठीक है, ये एसओजी एडीजीपी वीके सिंह आपको याद रखना है। लालचंद जी बोल रहे हैं क्यों पढ़ते हो किसी के चक्कर में, कोई नहीं आंसू के टक्कर में। अरे लालचंद जी मैं तो क्या बहुत आलसी हो गया, आलसी इसलिए हो गया कि तुम लोग ज्यादा डिमांड करते नहीं हो, कमेंट करते नहीं हो। आपको ना रोजाना पढ़ाओ तो बढ़िया क्लास ले ले आओ। हाँ ठीक है, एंटी गैंगस्टर दिनेश अमन सर बिल्कुल, जिन्होंने बहुत सारे दुश्मनों को हटाया, गैंगस्टरों को। जोधपुर में स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक त्रिपाठी बने हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 4 सम्मानित राजस्थानी, जिसमें आपके पास गफरूद्दीन मेवाती अबंग अबंग अबंग, पहले भवन के जादूगर जहूर खां मेवाती, फारूक खां मेवाती, मेवाती प्रदेश, मेवाती बोली, बसंत काबरा सरोद वाद्य यंत्र वादक, दौलतराम वैद्य थिएटर क्षेत्र में, फिर गफरूद्दीन मेवाती अपंग वादक में, मोइनुद्दीन खान सारंगी वादक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 में संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र। तो इसमें 2 आपको याद रखने हैं, फुलवारी किनाल अभ्यारण्य और जैसमंद सेंचुरी। ठीक है, फुलवारी किनाल अभ्यारण्य और जैसमंद सेंचुरी जायका जापान के सहयोग से यह परियोजना शुरू की गई है, आपको याद रखना है। परियोजना जायका जापान के सहयोग से। ठीक है, 4 जो है राजस्थानी है जिनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी कहां है? जोधपुर में। कहां है ये? ठीक है, हाँ। हड़ताल के जादूगर सदीक खां मांगनियार, ये पुराने हैं। सदीक खां मांगनियार है, कमल साकर खां कमाईचा वादक है। ठीक है, ये पुराने हैं। ट्विंकल गुरावा जी इंडिया लेवल का इसी में बीच में आ रहा है। इसी के अंदर देखो ये इटालियन ओपन टेनिस और राजस्थान में हुआ है। हर दिमाग कट गया जब थंबनेल पर मैंने लिख दिया भारत राजस्थान विश्व, इससे बाहर कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है। इतना याद कर लो तो काफी है। राजस्थान में मैं सुबह 1 बजे से एक बोर्ड पर खड़ा हूं, यहीं पर 1 बजे से तब से बोर्ड पर लिखा ही जा रहा हूं। राजस्थान में पोटास खनन से संबंधित भेरूसरी ब्लॉक, हनुमानगढ़, लखासर ब्लॉक, बीकानेर, गढ़सीसर, चूरू, कोटरा, खिदरपुर, करौली में लोहे के भंडार भी मिले हैं, ये याद रखना आपको। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता मुंबई। अब ये राजस्थान का है कि इंडिया का बताइए, ट्विंकल गुरुवा बता। प्रोजेक्ट ईशान का संबंध एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से। इटालियन ओपन टेनिस 2024 के विजेता अलेक्जेंडर जवेरेव पुरुष, इगा स्वेतक महिला। इंपॉर्टेंट है ये, आपको जो मैंने बताए हैं, जितने भी प्रश्न मैंने लिखवाए हैं, अगर इतना आपको याद है तो आप करंट के अंदर हैं। बाकी आप रोजाना कितनी भी क्लासें पढ़ते हो, क्या क्या पढ़ते हो आई डोंट था, लेकिन ये क्लास आपके पेपर के अंदर जब आप पढ़ोगे, वहां पेपर देकर आओगे, तब आपको पता चलेगा ये कितनी कारगर साबित होने वाली है। हनुमानगढ़ में खुंजा और सतीपुरा भी है, बिल्कुल खुंजा सतीपुरा। बस खुश बरसिंह सर, सौर ऊर्जा परियोजना जिसकी अनुमानित लागत जो है
वो है 1756 करोड़। और फरवरी में प्रधानमंत्री ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड की 300 मेगावाट परियोजना की आधारशिला रखी। यहां पर एक नौसेना या ऐसे करके कुछ और भी एक योजना की शुरुआत मोदी जी के द्वारा की गई थी। देवीकोट, ये भी अच्छा प्रश्न है कि देवीकोट सोलर प्लांट की शुरुआत कहां से हुई? जैसलमेर में, अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा। ठीक है, कौन सा समूह है? अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा। करनीसर भटियान सौर ऊर्जा संयंत्र बीकानेर। राजस्थान में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भरला लोधी, ये भी याद रखना है। अभी पिछोला झील में सौर चालित नाव का प्रयोग किया जा रहा है, जहां 4 अभी शुरू हो गई है, बाकी और मंगाई गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को कुषाण, शुंग, मौर्य काल या महाभारत के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं परम बहजगांव डीग में। कहां मिले हैं? बहजगांव डीग में मिले हैं। और एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया, 650 करोड़ वर्ष पुराना राजस्थान के अंदर रामगढ़ क्रेटर, जो देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल घोषित हुआ है, रामगढ़ क्रेटर 12 जिले के अंदर है। और हम पढ़ते हैं हॉर्स शू आकार की पहाड़ियां, वो भी रामगढ़ 12 की है, याद कर लेना। ठीक है, नौनेरा से बिशनपुर को जोड़ रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, फोरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई? जयपुर। फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इंडियन स्टोन मार्ट का 12वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ? तो वो भी जयपुर में। पहला नॉन ट्रांसप्लांट अंग रिट्रीवल सेंटर स्थापित कहां पर है? जी झालावाड़ में। फिर है वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, वायनाड तो वन्यजीव अभयारण्य स्थित है केरल के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर, उद्योग सुविधा स्थापित है भिवाड़ी में, और भिवाड़ी कहां पर है? खेरथल तिजारा। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल के अंदर है। संविधान पार्क जयपुर हाल ही में भारत के सबसे बड़े आधुनिक साइंस पार्क की आधारशिला रखी गई अजमेर में। कहां रखी गई? अजमेर में। फिर आता है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहां की गई? जयपुर में। जैसे जयपुर के अंदर जो छलाना लेपर्ड सफारी है, उसी प्रकार से उदयपुर के अंदर भी एक लेपर्ड सफारी का आयोजन किया जा रहा है। वो अमरेश्वर महादेव में है या कहां है? जल्दी से सोच के बताइएगा। अभी देश का पहला स्नेक पार्क कोटा के अंदर है, यातायात पार्क भी कोटा के अंदर है, सिटी पार्क नया जयपुर में बना है, संविधान पार्क जयपुर में बना है, ये याद रखना है आप सबको। और धात्विक खनिज तांबे की कोलीहान खान स्थित है झुंझुनू में। और प्रश्न आता है कि मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? बताओ, इस प्रश्न का उत्तर बताओ। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु, का नाम क्या है? तांबा। बहुत बढ़िया, शाबाश, तांबा। अब देखो इसमें 2 प्रश्न आएंगे। तांबा नगरी के नाम से वर्तमान में नीमका थाना को जाना जाएगा। ताम्रवती के नाम से आहड़ को जाना जाता है। आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम ताम्रवती है। स्थानीय भाषा में आहड़ को धूलकोट कहा जाता था, उसे आघाटपुर कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। हाँ, जयपुर में किक्की प्लस रिको इंडिया स्टोन मार्ट जो है, यहाँ पर आपके किसके सहयोग से? किक्की प्लस रिको के सहयोग से। और बताओ जीवरा। हाँ, आगे चला चालो भाई, सरकार उठवा दो। आज तो देखो प्रश्न बहुत शानदार है, एक ही क्लास में सारे लिख लियो। विश्व की सर्वाधिक प्रश्नों की खाने वाली क्लास, 100 महिलाओं की फोर्ब्स सूची में 4 भारतीय महिला शामिल, निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडार मल्होत्रा, सोमा मंडल, किरण मजूमदार शो। ठीक है, और फिर है एनसीआरबी रिपोर्ट के बाद में जो आर्थिक अपराध में जो पहली सूची में वो अपना जयपुर है। देश का पहला स्नेक पार्क कोटा, जिसके बारे में अभी अपन ने बात की है। राजस्थान विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति के रूप में नियुक्त अल्पना कटेजा। और दुनिया का पहला 3D रॉकेट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, जिसका नाम है अग्निबाण। श्रीहरिकोटा जो है वो कहां पर स्थित है? बताओ। जैसे आपसे पूछा जा सकता है सतीश धवन के अंदर कहां है, श्रीहरिकोटा कहां है, ये पूछा जा सकता है। यहां पर इन 2 महिलाओं के नाम आए हैं, तो टाइम मैगजीन में पूछ सकते हैं। टाइम मैगजीन के अंदर जो नाम आ सकते हैं उसमें 2 महिलाएं हैं, आलिया भट्ट व साक्षी मलिक। ये पीछे बताया हुआ है, फिर भी रिपीट करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। साक्षी मलिक जो पहलवान है, और आलिया भट्ट जो एक अभिनेत्री है, जिनका बिंदु नाम है रणबीर कपूर। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, स्टेट इलेक्शन आइकॉन जो दिव्या कीर्ति सिंह है, उसे नियुक्त किया गया। दिव्या कीर्ति सिंह घुड़सवारी के अंदर स्वर्ण पदक लाने वाली है, जो पीहे गांव डिडवाना कुचामन की निवासी है, ये आपको याद रखना है। अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित है। सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक नीना सिंह बनी है, राजस्थान केंद्र की। आईपीएस, भारत का पहला शीतकालीन आर्कटिक अभियान, जिसका नाम हिमाद्री है। ठीक है, हिमाद्री। मुझे पहचानो उपन्यास के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्यकार संजीव को दिया गया। और 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार पुष्पा भारती को। यादें और यादें, याद आ रही है। ठीक है, ऐसे वो गीता था ना, वो आपको याद रखना है। हाँ, रामू तेरी याद आ रही है, जान जा रही है, क्लास चल रही है ना, ऐसे याद कर लेना। 2023 राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? अभी वो तीनों आगे। ठीक है, गजय सिंह राजपुरोहित, सीताराम लालस पुरस्कार भी इनको मिला है, मारवाड़ रत्न। डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को कौन सा पुरस्कार दिया गया इनको? सीताराम लालस पुरस्कार। राजस्थानी शब्दकोश जो है वो सीताराम लालस के द्वारा ही लिखा गया है। इनकी रचना थी प्रतिप्रीत। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित है महावीर प्रसाद सैनी, सूरतगढ़ के हैं, जो सुंदर सिंह गुर्जर के कोच है। किसके कोच है? सुंदर सिंह गुर्जर के कोच। सुंदर कांति जोशी 2024 से राजस्थान के 2 खिलाड़ी वृंदा शर्मा व ज्योति चौधरी को सम्मानित किया गया है। फिर है पेरा वर्ल्ड कप 2024 में स्वर्ण पदक मोना अग्रवाल को मिला, एसएच कैटेगरी में। ठीक है, जयपुर में स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अंकित खंडेलवाल को नियुक्त किया गया। हिमानी पूनिया का संबंध बैडमिंटन से है, और हिमानी जो एक जोहरवीर बीकानेर के अंदर जो बच्चा तैयार किया गया है घोड़े का, उसका नाम भी क्या है? हिमानी। राजस्थान समरसता रत्न
अवार्ड दिया गया अध्यापक सुरेंद्र कुमार को, याद रखना अध्यापक सुरेंद्र कुमार को दिया गया। और मरु महोत्सव मिस मुमल का खिताब जीता है पारुल विजय ने। मरु महोत्सव 2024 जैसलमेर के अंदर आयोजित होता है, जहां पर मिस मुमल का खिताब जीतने वाली जो है वो है पारुल विजय। क्या नाम है? पारुल विजय। सुंदरकांति जोशी 2 जनों को मिला है, जिसमें हमारे पास में नाम आता है ज्योति चौधरी, वृंदा शर्मा, आपको याद रखना है। राजस्थान भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को दिया गया, ठीक है, पलकती प्रीत के लिए। मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला से समृद्ध साम्राज्य की ओर एक पहल थीम पर आयोजित शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में किया गया, ये आपको याद रखना है। अब शक्ति वंदन जो है इसका आयोजन क्यों किया गया? महिलाओं को प्रेरित किया गया, उनके अधिकारों के विषय में चर्चा, विकास से संबंधित जानकारी। भारत में 2002 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना देश में सितंबर 2013 से प्रारंभ की गई थी, ठीक है। हाँ बताओ, ये फोन स्विच ऑफ हो गया मेरा। राम जी महाराज ना घबरा, कमेंट क्या पढ़ूंगा हैं? वो फोन देना। सुंदरकांति जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट सीता भार्गव, बिल्कुल। देखो सारा का सारा 500 विद्यार्थी जारी करते, देखो एक एक रात में, यही रात अंतिम, यही रात बारी। मैं आपको खुद कह रहा हूं, आप खुद ये क्लास सबको शेयर करोगे, पहली बार ये कह रहा हूं। होकी वाली सरपंच नीरू यादव, होकी वाली सरपंच नीरू यादव, लांबी अहीर झुंझुनू। जलकुंभी का संकट अभी आना सागर झील में आ रहा है, और आना सागर झील अजमेर जिले के अंदर है, ध्यान रखना। मैंने अभी बताया था कि झालाना डूंगरी की भांति ही यहाँ पर भी लेपर्ड रिजर्व जो है वो बनाया जा रहा है, वो है अमरक जी महादेव। कौन सा है? अमरक जी महादेव वन क्षेत्र में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया गया डिजिटल बाल रूट्स दिया कुमारी के द्वारा। यह भी जानिए, ये लिखा है मैंने यहाँ पर, तो ये भी आपको जानना है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना 1150 रुपए, एकल नारी समान पेंशन योजना 75 वर्ष से अधिक आयु 1500, 75 वर्ष से कम आयु 1150, विशेष योग्यतन समान योजना 75 वर्ष से अधिक 1250, 75 वर्ष से कम 1150। तो यहाँ पर 1150 तीन जगह आया, यहाँ पर भी 1150, यहाँ पर भी 1150, यहाँ पर भी 1150। तो ये आपको याद रखना है, 75 वर्ष से कम आयु दोनों में, और वृद्धजन जो है उनको 1150 है, इसमें 1500 है। सिलिकोसिस पीड़ित लाभार्थी को भी 1500 रुपए है, और कुछ रोग से पीड़ित लाभार्थी को 2500 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। एकल नारी 1974 से बजरंगलाल जी गुजर, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे जो है 6.5 किलोमीटर जयपुर में, जो जयगढ़ नाहरगढ़ आमेर को जोड़ता हुआ बनाया जा रहा है, जो राजस्थान राज्य का सबसे लंबा रोपवे होगा। राजस्थान का पहला रोपवे आप सभी लोग जानते हैं, दिसंबर 2006 के अंदर सुंधा माता मंदिर भीनमाल जालोर में शुरू किया गया था। अभी वर्तमान में जो अंतिम रोपवे है वो जीर्ण माता मंदिर में शुरू किया जा रहा है। आपके जयपुर शहर के अंदर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब आप जाते हैं खोल के बालाजी, वहां से भी अंबा माता मंदिर के लिए जो है रोपवे संचालित हो चुका है। सामोद बालाजी जो है वहां पर भी रोपवे संचालित है, वहां पर सावित्री माता मंदिर पुष्कर में भी रोपवे संचालित है, और मनसापुर करनी माता मंदिर जो है उदयपुर के अंदर पिछोला झील के किनारे वहां पर भी रोपवे संचालित है। तो देखो, सुंधा माता, मनसापुर करनी माता, सावित्री माता, सामोद के बालाजी, खोद के बालाजी के पास में, और फिर जीर्ण माता, और अन्य कोई है तो कमेंट करके बता दीजिए, लेकिन सबसे लंबा रोपवे बिहार के अंदर, ठीक है। डीआरडीओ के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया 31 मई 2025 तक। डॉक्टर समीर बी कामत जो है डीआरडीओ के अध्यक्ष, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। डीआरडीओ की स्थापना जो है 1958 में हुई, और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली के अंदर, पहले बता चुका हूं। कच्छ गुजरात को अजरक का जीआई टैग मिला है, और उसी के साथ मैंने यहां लिखा है कटिया गेहूं को भी जीआई टैग उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बात अपने कर चुके हैं पहले, ठीक है। फिर है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की, जो मैंने आपको बताया था, सनराइजर हैदराबाद की मालकिन काव्या मार्कन है, तो सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली महिला है काम्या कार्तिकेयन, याद रखना। माउंट एवरेस्ट पर रीता शेरपा जो है वो 30 बार जा चुकी है अंतरिक्ष में, तीसरी बार जा रही है सुनीता विलियम्स। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, सांस लेना भी मुश्किल हो गया, तो बहुत देर हो गई लगातार बोलते हुए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यवाहक अध्यक्षा विजया भारती है। उसके बाद भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख बने हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। आलोक त्रिपाठी कहां पर नियुक्त किए गए हैं बताइएगा, यहां दिनेश त्रिपाठी है, आलोक त्रिपाठी कहां पर है वो आपको बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पंगड़िया है। वित्त आयोग के अंदर आपसे अनुच्छेद पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है, तब आपका जवाब क्या होगा, ये भी आपको बताना है। दूसरा आपसे यहां ये पूछा जा सकता है कि सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। इसमें जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। अनुच्छेद जो है 280 से संबंधित होता है, और 16वें वित्त आयोग का जो गठन किया गया वो 31 दिसंबर 2023 को किया गया। कब किया गया? 31 दिसंबर 2023। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पंगड़िया है, और आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देखते हैं, थॉमस व उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। आईसीसी टी20 पुरुष विश्व कप वेस्ट इंडीज व अमेरिका में भी चल रहा है, और आईसीसी टी20 महिला विश्व कप बांग्लादेश में होने वाला है। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन ब्राजील में होगा। आईसीसी टी20 पुरुष विश्व कप 2024 का जो राजदूत बोल दीजिए या ब्रांड एम्बेसडर बोल दीजिए, वो युवराज सिंह, उसेन बोल्ट, क्रिस गेल, साइड अफरीदी को चुना गया है। और महिलाओं का जो विश्व कप है उसके अंदर अपनी बात करते हैं। हाँ, वाराणसी की तिरंगा बर्फी लिख दिया, हरिओम जंगा, बहुत लेट आए भाई। अरविंद पंगड़िया भिलवाड़ा के क्या कहा हुआ है भाई, कहा हुआ है तो भिलवाड़ा के, तो लिख देते हैं अरविंद पंगड़िया भिलवाड़ा के, तो ये लो। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल भारत के महाकाव्य रामचरितमानस, अब तो राम ही जान बचाए बेड़ा पार लगाए, है ना। ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, राम के भरोसे जो हो वो कभी भूखा मरता नहीं। ऐसे बहुत सारे गीत आपको याद होने चाहिए ताकि मन बहता रहे। 33वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार, हमने पुष्पा पुरस्कार पढ़ा, साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ा, सीताराम लालस पढ़ा, यहाँ पर 33वां सम्मान पुरस्कार भी पढ़ना है। हमने बुकर पुरस्कार पढ़ा, हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ा, पुरस्कार भी आ गए, जो अध्यक्ष थे उनके नाम भी आ गए। 16वीं विधानसभा, 18वीं लोकसभा आ गई, आईपीएल आ गया, वर्ल्ड कप आ गया, टी20 वर्ल्ड कप आ गया। सारी चीजें जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सब चीजें लिखने की कोशिश की है। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में है। वीर सावरकर जो है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में है, आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाए नौवां माघ कवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार प्रदान किया गया अरुंधति सुब्रमण्यम को। फिर है नाटो का 32वां सदस्य बनाया गया है अभी स्वीडन को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये नाटो क्या है? ये उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का एक समूह है नाटो। 1949 में इसकी स्थापना हुई, इसका 32वां सदस्य अभी स्वीडन को बनाया गया है।
पुष्पेंद्र सिंह जो है, आपको मैं बता देता हूं कि वो हमने 2 क्लासें ले ली है, ठीक है, 6 से 12 वाली, कल तो ली थी। भारत की पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया चूरू, जहां चूरू से इन्होंने अभी लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन राहुल कसवा ने इनको हरा दिया, ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बंगाल की खाड़ी में खोजी गई हेड शील्ड समुद्री सलग की नई प्रजाति का नाम द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है, जो हमारी माननीय महोदया राष्ट्रपति है। भारत की लोकपाल का नया अध्यक्ष अजय माणिकराव खानविलकर को चुना गया। इसरो के दूसरे स्पेस पार्क का निर्माण तमिलनाडु में किया जा रहा है, कुलशेखरपट्टिनम में, जिसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र विदेशी जो है, उनका नाम है यहां लिखा हुआ यंग लियू, ताइवान से है। समान नागरिक संहिता अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है, ठीक है। हाँ, स्पेस पोर्ट है, स्पेस पोर्ट, ठीक है, स्पेस स्पेस पोर्ट। हाँ, समझ गए थे। नाटो 31वां फिनलैंड, 32वां स्विट्जरलैंड, बिल्कुल विकेट चौहान याद बड़ी अच्छा, बहुत अच्छा, बस नौकरी लगा देते चीज को, मैं संतरा बोल जाऊंगा, पता रखा वाला, ठीक है भैया, हल ओके खत्म, का समझा, नहीं लौटेंगे, फिर से आएंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मार्च महीने का करंट अफेयर, अब थोड़ा सा और इसको विस्तार से पढ़ते हैं फटाफट। भारतीय सेना द्वारा पिनाका मिसाइल के पराक्रम डेमोन्स्ट्रेशन पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर गुरुवार के दिन इस मिसाइल की शक्ति का प्रदर्शन किया गया। फ्रांस के सेनाध्यक्ष जनरल पियरे शिले के सामने ही मिसाइल का प्रदर्शन किया गया। 75 किलोमीटर तक की दूरी पर तक निशाना साधा और दागा गया और दुश्मनों के ठिकानों को उड़ाया गया। तो आपको याद रखना है, पिनाका मिसाइल भारतीय सेना द्वारा फील्ड कौन सी है, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जो जैसलमेर में है। और आगे चलते हैं। राजस्थान के पहले खिलाड़ी जिन्होंने गुवाहाटी में आयोजित खेलों में इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, संस्कार सारस्वत, ठीक है। इस प्रतियोगिता का आयोजन चेन्नई, मदुरै, त्रिची, कोयम्बटूर में हुआ था। खेलो इंडिया का नया नाम खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 से राजस्थान पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए ई कॉमर्स कंपनी के साथ जो है समझौता किया है, मीशो, ठीक है। ऑनलाइन क्राइम को रोकने के लिए ना सरकार बैडमिंटन ऑनलाइन फ्रॉड, ठीक है। भारतीय थल सेना में वायुसेना द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अब तक के सबसे बड़े भारत शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। महिला छात्रावास के लिए राजीव गांधी योजना लागू की गई। ये युद्धाभ्यास जो है भारत शक्ति 12 मार्च 2024 को किया गया। साइक्लोन चक्रवात, घूमती हुई वायु राशि का नाम, 2 भेद उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। इधर ये पता नहीं क्या लिखा है उसमें, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। राजस्थान सरकार ने जयपुर मेट्रो को विस्तृत हेतु सीतापुरा से अंबाबाड़ी और विद्यानगर नगर तक डीपीआर बनाने के निर्देश दिए। इंपोर्टेंट पर्सन है ये, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है ड्राइवरलेस मेट्रो का संचालन बेंगलुरु के अंदर, यहां पर सीतापुरा से अंबाबाड़ी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये फेज पूछा जा सकता है, सीतापुरा से अंबाबाड़ी एवं विद्यानगर तक। जयपुर मेट्रो 3 मंजिला एलिवेटेड रोड और मेट्रो ट्रैक पर चलने वाली भारत की पहली मेट्रो है। जयपुर मेट्रो की शुरुआत 3 जून 2015 को हुई थी, याद रख लेना, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। चांदकोर से मानसरोवर वाणिज्यिक सेवा की शुरुआत की गई थी। भारत की 6वीं मेट्रो रेल प्रणाली है ये। भजनलाल शर्मा ने कहा इसके लिए सीतापुरा से अंबाबाड़ी और विद्यानगर तक वर्तमान में 11 से 13 स्टेशन जो है उनके बीच संचालित होने वाली है। राजस्थान की कौन सी ग्राम पंचायत शराबबंदी हेतु मतदान के लिए चर्चा में रही, तो वो है कांसली गांव। कौन सा गांव? कांसली गांव, कोटपुतली, बहरोड। यहाँ के लोग पिछले 6 वर्ष से अथक प्रयासों के दौरान 17 अप्रैल को शराब पाबंदी के उपरांत वोट देने पर सहमत हुए। ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन पाली जिले में किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओम के आकार का जो मंदिर है राजस्थान में कहां बन रहा है? पाली जिले में बन रहा है। अंटार्कटिका में स्थित भारत का रिसर्च स्टेशन, जहां भारतीय डाक विभाग ने अपना तीसरा डाकघर खोला, भारतीय स्टेशन। अंटार्कटिका में भारतीय, बेतरी, दक्षिणी गंगोत्री, ये 3 स्टेशन भारत के पहले हैं। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। 5वीं बार सांसद दुष्यंत सिंह बने हैं। 5वीं बार प्रधानमंत्री शेख हसीना, ठीक है, याद रखना, ये 5 बार का संगम। ईरान के राष्ट्रपति जिनका हवाई दुर्घटना में निधन हुआ था, इनके साथ अन्य भी 9 विदेश मंत्री सहित कई लोगों का निधन हुआ था हवाई दुर्घटना में निधन। इब्राहिम रईस आदमी था, इसने अत्याचार किया था, भगवान इधर देर है अंधेर नहीं। हाँ, इजराइल के हाइफा बंदरगाह, इजराइल पूछा जा सकता है हाइफा बंदरगाह कहां है? इजराइल में, इजराइल के अंदर यरूशलेम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। हाइफा बंदरगाह का संचालन अडानी समूह करता है। आपसे पूछा जाए ईरान के चाबहार बंदरगाह का संचालन 10 वर्षों तक भारत करेगा, ये समझौता हुआ है। और ये चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को प्रतिवर्ष। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून है, इसकी थीम क्या थी? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण, सूखा, सहनशीलता। ये लोगों ढाबे देखकर नीचे दिख रही है, देख रहे क्लास में खड़जूत पड़ रही है, आज है कितनी चीजें मिस करा दी तो काबरा नींद आ रही है धनबाद। राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन कहां किया जाएगा? जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र 1989 में उद्योग का दर्जा दिया गया। पूंजी निवेशक योजना की शुरुआत 1993 में। बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की शुरुआत। राजस्थान की इको टूरिज्म रणनीति जुलाई 2021 से शुरू की गई। पर्यटन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है जिसका नाम है पाटा पुरस्कार पैलेस ऑन व्हील्स जो है 1982 में शुरू की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान की पहली पंप जल विद्युत परियोजना शाहपुरा 12 के क्या कर भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। दूसरा शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में जो पड़ चुके हैं पहले। कलकोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कलकोंग नदी पर राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। नागपाल झांकरी देश का सबसे बड़ा जल विद्युत प्लांट 1500 मेगावाट का। भारत में 13,142 जो है 44 विद्युत परियोजनाएं और 12,966 विद्युत परियोजनाएं। राजस्थान में 11 विद्युत परियोजनाएं, कोई खास बात नहीं। राजस्थान दिवस के अवसर पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम सिद्धि जोहरी को राजस्थान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजस्थान में भैरूपिया कला में जानकीलाल भांड व ध्रुपद गायन लक्ष्मण भट्ट टेलन से 5 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जिसमें मैंने आपको डॉक्टर राधेश्याम पारिक बताया था जो नवलगढ़ झुंझुनू के निवासी थे, उत्तर प्रदेश से सम्मानित हुए, ये आपको याद रखना है। राजस्थान में 11, भारत में 44, बिल्कुल। राजस्थान राज्य स्कूल शिक्षा परिषद ने राज्य के 201 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में रोबोटिक लैब स्वीकृत की है। काजल शिखर माता मंदिर के लिए रोपवे शुरू किया गया है। 280 मीटर रेवासा शिखर, खर्चा 8 करोड़। जीवन माता मंदिर, काजल शिखर माता मंदिर तक अरावली की पहाड़ियों पर शिखर, अन्य नाम जयंती माता, जीवन माता कह सकते हैं, या इसे अपने कह सकते हैं भौरों वाली माता, मधुमक्खियों वाली देवी, शेखावाटी की देवी जिनका जन्म घांगू गांव चूरू में हुआ था।
मारवाड़ क्षेत्र में प्रतिष्ठित मारवाड़ रत्न महाराजा मानसिंह पुरस्कार गुलाब कोठारी को सम्मानित किया गया है। साइबर क्राइम के प्रति जनजागरूकता अभियान चलाने हेतु राजस्थान पुलिस ने जीबीएस साइबर फाउंडेशन के साथ साझा किया। सर्वोच्च न्यायालय ने घोड़ावल पक्षी के संरक्षण हेतु दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला दिया। जैसलमेर के डेजर्ट पार्क में घोड़ावल की गणना की गई है 64 राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में इसका अन्य नाम दिया गया है। गुंधन में मालमोड़ी हुकना पक्षी सोहन चिड़िया वैज्ञानिक नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान के मरुध्यान में अन्य स्थान अजमेर सोमलिया प्रिय भोजन मूंगफली व तारामीरा शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। आंगल इंडिया इंटर जोनल महिला हैंडबॉल स्पर्धा उदयपुर में आयोजित की गई। राजस्थान विद्यापीठ डूम 2B विश्वविद्यालय की मेजबानी में भोपाल नोबल्स विजी के खेल मैदान पर आयोजित किया गया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने सर्वेक्षण 2024 के तहत स्कूलों में स्वच्छता का होमवर्क अभियान चलाया। ये कुछ छोटी-छोटी बातें हैं। हाल ही में तत्कालीन भारतीय नौसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल ने अजय कुमार सिंह ने किस प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन किए? सचियाई माता ओसियार जोधपुर ग्रामीण। हाल ही में गठित राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एड हॉक कमेटी का संयोजक जगदीश बिहानी को बनाया गया, जो गंगानगर से है। विधायक है राजस्थान इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम अप्रैल 2024 से लागू। भारत में पहली बार कार्डिलिया क्रूज पर हुए ब्यूटी पेजेंट में मिसेज कंपेसनेट का टाइटल हर्षा देरवानी ने जीता। अटल भूजल योजना के अंतर्गत नेशनल प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की रैंकिंग में देश के टॉप 10 जिलों पर पहला जिला भीलवाड़ा। बीकानेर की ग्रामीण महिलाओं ने शक्ति स्टार्टअप की शुरुआत की। पढ़कर सुनाने वाली चीजें थी। वही केंद्रीय क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कादरी आफरी दोनों जोधपुर में है। चुकंदर को लाकर रेगिस्तान में लवणित पानी में भी पैदा हो चुका है। चुकंदर चारा बर्फीले क्षेत्र में उगने वाला पौधा है, किंतु रेगिस्तान की भूमि में उगेगा। फिर महात्मा गांधी चिकित्सा विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी जनजातीय क्षेत्र में अभियान में फैला रहे हैं स्मार्ट शिक्षा का उनियारा। राजस्थान के अजमेर के संसदीय क्षेत्र में मतदान 2 मई को पुनः मतदान हुआ था। ये ध्यान रखना, नाम से क्षेत्र में पूछा जा सकता है कहां पर पुनः मतदान हुआ था। ठीक है, ये राजस्थान में लिखा था। थोड़ा लिखा मेरा लिखा मैंने आपको समझा दिया। मैं हमारे टेक्निकल टीम में राजस्थान से लिखा था। राजस्थान का कृषि विश्वविद्यालय एक वर्ष में विभिन्न फसलों की 10 किस्में तैयार करेगा। उदयपुर की प्रसिद्ध ऐतिहासिक पिछोला झील में इलेक्ट्रॉनिक नाव का संचालन होगा। पहले फेज में 3 वोट 13 वोट लाई जा रही है प्रदूषण को रोकने के लिए। मनीष कुमार जोशी की राजस्थानी भाषा की बाल साहित्य की पुस्तक खेल रो खेल का विमोचन अजीत फाउंडेशन द्वारा होगा। नगर निगम की गैरेज समिति के अध्यक्ष मनोहर चौधरी के अनुसार पिछोला प्रदूषण को रोकने के लिए बात आई गई। और ये खास नहीं है, जसोल धाम में ये इंपोर्टेंट है। जसोल धाम में 180 किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित होगा। जसोल धाम बालोतरा जिले में आता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लावली पर्वत श्रेणी पर खनन पर रोक लगाई गई है। ऑपरेशन अनामिका ये भी इंपोर्टेंट है। अनामिका के तहत जैसलमेर के सभी चौराहे और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस इस अभियान के तहत कार्य कर रही है। कानून व्यवस्था बनी रहे। एसपी सुधीर चौधरी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। एकमात्र व्यक्ति रामनाथ चौधरी जिसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है, जो बड़ा कदमपुरा जयपुर ग्रामीण के निवासी है, जो अलगोचा बाधक है, नाक से अलगोचा बता देते हैं। राजस्थान विधानसभा की जनलेखा समिति सहित 4 समितियों का गठन हुआ, जिसमें कुल 25 होती है, 4 विधि है, 21 स्थायी होती है। जनलेखा टीकाराम जूली, प्राक्कलन समिति का अर्जुनलाल जिंगर, प्राक्कलन है श्रीचंद कृपलानी। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। खेजड़ी के पान, लूंग, फल, सांगरी। वही ये लास्ट है, इसको पढ़ते हैं। अलवर पब्लिक स्कूल का छात्र ग्रंथ महिलावत राजस्थान का सबसे तेज धावक बना। राजस्थान विधानसभा के डिजिटल कार्य की डीपीआर तैयार हो गई है। स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर राज्य का पहला ऑटोनोमस इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थान बन गया है। नेहा गुरेलिया ने गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में कांस्य पदक जीता है। बाल विवाह की बेड़ियों में जकड़े बच्चों पर हाल ही में चौंकाने वाला खुलासा डॉक्टर कीर्ति भारती ने किया। राजस्थान के बागगढ़ा नेचर पार्क उदयपुर क्रोकोडाइल पार्क को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण सिलवा गांव बीकानेर में किया जाएगा। रावत माता चित्तौड़गढ़ के नगर पंचायत से सटे गांधी सागर घाटी में चीतों के लिए बड़ा बनाया जा रहा है। यहाँ पर चीते अफ्रीका से लाए जाएंगे। सुरक्षा हेतु कैमरे लगाए गए हैं। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्यकार पुरुषोत्तम पल्लव की पुस्तक मां शबरी का विमोचन समारोह अशोकनगर में किया गया। राजस्थान के सभी सरकारी विद्यालयों में बायोमेट्रिक और मोबाइल ऐप से उपस्थिति की व्यवस्था लागू की गई। राजस्थान का करौली जिला खनिज अन्वेषण के लिए एक नए केंद्र बिंदु के रूप में उभरा है। यहाँ पर लोहे ऐशक के भंडार मिले हैं। विद्यार्थी बार-बार कमेंट कर रहा था ना, ये देखो ये आ गया। ये लोहे मैंने नहीं लिखा ना, ये हमारे टेक्निकल टीम के सदस्य लिखे हुए हैं। हीरो कुमार हीरो 2000 प्रतियोगियों के बीच जोधपुर की हर्षा ने जीता मिसेज कंपेशनेट का टाइटल। एक सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान उसके संदेश सिंधेश्वर खुर्द खान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादन की खान बन गई है। 18वीं लोकसभा के लिए राज्य में पहले चरण की 12 सीटों पर मतदान श्रीगंगानगर जिले में। मध्य प्रदेश सरकार ने सांची को देश की पहली सोलर सिटी घोषित किया। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर कविलाल मीणा ने कहा कि कृषि से जुड़े सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसानों की आय बढ़ाने के लिए आगे बढ़कर काम करें। बस खास नहीं है, तो सीधे देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। राजस्थान पर्यटन का शुभंकर पधारो हमारा देश। राजस्थान की संस्कृति से पर्यटन विभाग के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ भारतीय प्रथम पर्यटन नीति 1982। नीति आयोग वैश्विक संस्था की साझेदारी में जुड़ेगा और मुख्यालय न्यूयॉर्क, पता नहीं क्या क्या लिखा उसने। जो मैंने आपको करवाया अपना पढ़ लेना। ये लास्ट में आपका मन करे तो 2-3 लाइनें हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति ये विद्यालय पूछा जा सकता है। राजस्थान में सबसे लंबी रेल सुरंग पूछी जा सकती है। 2000 से ज्यादा भी लंबी रेल सुरंग है। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य प्रतापगढ़ में आदि मानव के अवशेष मिले हैं। ये भी इंपोर्टेंट है आपसे। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान जयपुर राज मिशन, ये भी कोई बात नहीं। महाराष्ट्र में भक्ति बागिन को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया जाएगा। ये भी इंपोर्टेंट। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड छपरा थर्मल पावर प्लांट 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत योजना, ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की राशि 10,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई। देश का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड जो किशनगढ़ अजमेर में बनने जा रहा है। आधुनिक भारतीय कला के पिता राजा रवि वर्मा 18वीं शताब्दी में चित्र रामायण महाभारत की बनाई। ठीक, कितना है आगे हिमानी पुनिया बैडमिंटन ये पढ़ चुके हैं। तीसरा सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य जयपुर में विकसित है। सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य पहले केवलादेव में, राजस्थान का छोटा अभयारण्य सृष्टि अलवर, दूसरा रणथंभौर। भारत का सबसे बड़ा लाभ अभयारण्य कन्नौज उत्तर प्रदेश। राजस्थान का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान रामगढ़ विश्व उद्यान, ये इंपोर्टेंट है। देश का 52वां टाइगर रिजर्व पहले करवाए हुए हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान कला और संस्कृति विभाग
आयोजन बीकानेर में राजस्थान का पहला मोबाइल दूध जांच प्रयोगशाला सरस संकुल ऑडिटोरियम जयपुर जीव जंतु कल्याण बोर्ड जसवंत भाई लो भाई ठीक है बता दो हाँ बता दे पीडीएफ सभी ऑनलाइन कोर्स में मिलेगी वीडियो के साथ